Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. असां सभिनी ते बाझ करण वारो, रहम करण वारो, असांखे पैदा करण वारो, असां सभिनी जो ख़लकींदड़, असां सभिनी जो पालींदड़, असां सभिनी जो ख़लकनहार, असां सभिनी जो पालनहार अल्लाह साईं उनजे बाझारे नाले से असां शुरू करूं था। अल्लाह तबारक ताला के पाक और बाबरकत नाम से और उसी नाम की बरकत से हम हर काम का आगाज करना चाहते हैं, ताकि उस बरकत से जो है वो कुछ हम नालायकों के पल्ले भी कुछ पड़े और कुछ न कुछ हमें नसीब हो। तो उसी के नाम से आगाज करते हैं, ताकि हमारी तरफ से डिसमिनेटिंग एंड पर कुछ हो या ना हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपके लिए भी फायदेमंद हो और हमारे लिए भी नाफे बने। अस्सलाम वालेकुम, आपको मौजूद नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा, वेलकम to class number 37 of Sindhi Language Learning Course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. And as I have been sharing with you that this course is being initiated from our Karachi camp office, yani Sindhi Boli Bakhtiar Idara Karachi camp office ma you initiate thindo ahe. So this is class number 37. सभिनी खे ख़बर आहे त असांजो 3 महीननि जो ही कोर्स आहे। दिस इज़ 5:04 PM इन पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ताशकंद, समरकंद में भी वही वक्त हुआ है, 5:04। दिस इज 5:34 PM in India. This is 4:04 PM in United Arab Emirates. This is 3:04 PM in Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:04 in the noon, 12:04 PM in London and rest of the parts of the United Kingdom. This is 7:03 AM in the east coast of United States of America, और कुछ इलाके टोरंटो और उसकी विसिनिटी जो कनाडा का इलाका है वहाँ पर भी सुबह के इस वक्त 7:05 हो चुके हैं। दिस इज 9:04 PM इन टोक्यो। दिस इज 11:04 PM इन ऑस्ट्रेलिया। जब मैं टोक्यो कहता हूँ तो उसका मतलब यह है कि पूरे जापान में। दिस इज 11:05 PM इन ऑस्ट्रेलिया एंड 1:05 AM रात के 1:05 हुए हैं अगले दिन के, यानी 22 फरवरी के। कहाँ पर? इन द न्यूजीलैंड। So, good evening to all those who are joining us from Nandokhand. हम कहते हैं बड़े ज़गीर को Nandokhand, Southeast Asia, from Middle East, from Far East, from most of the parts of MENA, most of the parts of Central Asia, एक दो parts को छोड़कर, और a very late good morning or an early good afternoon to those who are watching us in London, rest of the parts of United Kingdom and most of the parts of Europe, and a very early good morning to those who are in the east coast of United States of America. और अमेरिका के बिल्कुल मैं वेस्टर्न पार्ट का जिक्र करूँ, हवाई का जिक्र करूँ, तो वहाँ पर तो अभी ठीक से रात भी नहीं हुई, यानी कल की रात भी नहीं हुई ठीक से, तो उनकी मॉर्निंग में अभी काफ़ी देर है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबकी जो मादरी ज़ुबान है उस ज़ुबान का दिन है आज। जेका बोली तव्हां ॻाल्हायो था, जेका बि ॿोली ॻाल्हायो था, दुनिया जी कहिड़ी बि ॿोली ॻाल्हायो था, उहा तव्हांजी पंहिंजी ॿोली आहे ऐं उन ॿोलीअ में ॻाल्हाइण वारनि खे ही ॾींहुं मुबारक हुजे। दिस इज़ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एंड हैप्पी टू ऑल ऑफ यू, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे टू ऑल ऑफ यू। जेको बि जेका बि ॿोली ॻाल्हाए थो, यकीनन उहा उनखे प्यारी आहे। हम हर थोड़ी बड़ी चीज़ पर, छोटी बड़ी चीज़ पर फौरन कह देते हैं हमें इस चीज़ पर नाज है। अगर बाद में आप सोचें तो आप कहेंगे नाज का पैरामीटर क्या है? खुशी होना अलग बात है, नाज होना अलग बात है। लेकिन मैं एक तीसरी बात कर रहा हूँ, न खुशी न नाज की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपको अपनी मादरी ज़ुबान पर नाज है या नहीं है, आपको उसे जो है वो उस पर खुशी है या नहीं है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर किसी को अपनी मादरी ज़ुबान से प्यार होता है और वो फितरी है, वो किसी ने इंजेक्ट नहीं किया आपके अंदर, क्योंकि आपकी मादरी ज़ुबान वो ज़ुबान है जिस ज़ुबान में सबसे पहला लफ्ज़ आपने दुनिया में आने के बाद सुना था, बल्कि दुनिया में आने से पहले ही आपने जो गुफ्तगू सुनी, क्योंकि वतन में भी आप गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, तो उसमें से भी बेशतर गुफ्तगू आपकी मादरी ज़ुबान में ही थी। आपकी माँ ने जब बोला तो आपने सुना। तो वो ज़ुबान के जिसमें पहली लोरी आपके कानों में रस घोलती हुई पहुंची, उसके साथ आपकी मोहब्बत फितरी है। जहाँ पैदा हुए हैं उस शहर, उस कूचे,
उस करिए के साथ आपकी मोहब्बत फितरी है, और उस मोहब्बत को किसी के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, और आपको भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं, क्योंकि आप पड़ोसी को नहीं बताते कि आप अपनी मां से मोहब्बत करते हैं, और आप किसी और को बताने के पाबंद नहीं हैं कि आप जो है वो अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह से आप पाबंद नहीं है किसी को बताने के कि आप मदर टंग से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो आज उस मोहब्बत का इजहार करने का दिन है, ओवरऑल मदर टंग की जो इम्पोर्टेंस है वो उस पर बात करने का दिन है, और वो कोशिश हम भी करेंगे कि कुछ उसके हवाले से बात की जाए। सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर क्लास. I have been receiving this complaint from last 2 or 3 days. I think this is overall a problem in the network. कि नेटवर्क इशू की वजह से जो है वो बहुत सारे लोग हमारी मुख्तलिफ क्लासों में मुतासर रहे हैं। आज भी मुझे कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं, लेकिन दिस इज नॉट फ्रॉम आवर एंड एटलीस्ट। ये मैंने अपनी आई टीम से पूछा कि हम तो रेगुलरली जो है वो अपने नेटवर्क से आपसे मुखातिब होते हैं, जिससे हम मुखातिब होते रहे हैं पिछली 36 क्लासों में, लेकिन अगर ये कोई नेचुरली कोई फाइबर ऑप्टिकल कोई प्रॉब्लम है थ्रू आउट कराची में, या फिर रिसीविंग एंड पर, या डेटा में कोई प्रॉब्लम है, तो आई कैन नॉट से, आई एम नॉट अ टेक्निकल इंडिविजुअल, बट मुझे ये बताया जा रहा है कि हमारे एंड से कम कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसमिनेटिंग एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं टेक्निकली। लेकिन ये कंप्लेंट्स बहरहाल आ रही हैं, और ये कंसर्न जो है वो मैंने रेज किया है आपका कंसर्न, तो कोशिश करेंगे कि आप मेरी बात समझ सकें, मैं आपकी बात समझ सकूं। So this is very first slide. This course is being organized by, brought to you by Sindhi Language Authority, Hyderabad, Sindhi Boli Waqtar Daru, Hyderabad, Muqtadra Sindhi Zuban, Hyderabad. And this is Sindhi Language Learning course online, Sindhi Boli Sikhya course online, and this is class number what? 37. What do we call 37 in Sindhi? Who will tell me? What do we call 37 in Sindhi? तव्हांखे त ईंदो न वक़ास साहब, उन्हनि खे ॿुधाइण ॾियो जिन खे सेखारणु चाहिनि था। Who will tell me that what do we call 37 in Sindhi? 37 in Sindhi. Who will tell me? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद हमजा साहब, कीअं आहियो? सर मां ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो सर? अल्लाह साईं जो शुक्र आहे, ऐं तव्हांजे लाइ बि दुआ आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हुजो। थैंक यू सर। तव्हांखे सर मातरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे। सर आपको भी मुबारक हो। सिंधी में कैसे कहेंगे आपको भी मुबारक हो? कोशिश सर कीजिए। तव्हांखे भी मुबारक हुजे। गुड, ग्रेट, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्राई करने से सब कुछ हो जाता है, ट्राई करने की कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। जी, तो ये क्या लिखा है सर? क्लास नंबर, व्हिच इज क्लास नंबर टुडे? क्लास नंबर 37 है। 37 है, 37 है। से इट अगेन। क्लास नंबर 37 है। 37 है, इसको मुशद्दद ना करें, 37 है, इसको 37 है ना कहें, जैसे शद आ रही है उसको आप प्लेन बोलें। क्लास नंबर 37 है, 37 7 और ट्री है, 7 प्लस ट्री है, मीन 7 ट्री में ऐड कर लिए 7 ट्री, क्लास नंबर 37। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड हु विल टेल मी व्हाट इज द डे एंड द डेट? इन रेड इंक इट इज रिटन, what it is written, the translation of it is Wednesday, February 21 or 21st, 2024 AD. Who will tell me that how to read it in Sindhi? सिंधी में इसको कैसे पढ़ा जाएगा? 37 हमने पढ़ा, किसको? 37 को। How will we read? अरबा 21 फरवरी 2024। Who will read? मैंने आपको बता भी दिया। Who's going to read? Mawasha Ijaz Sahib, are you going to read? Are you there to help me? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, तव्हां कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हांखे मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे। खैर मुबारक सर, तव्हांखे बि हुजे। बड़ी महिरबानी। जी, ही छा लिखियल आहे गाड़ी मस सां? सर लिखल आहे अरबा 21 फरवरी 2024 ईस्वी। 2024 ईस्वी, 24 ईस्वी। ॿीहर पढ़ो।
2024 ॿीहर पढ़ो सॼो। अरबा 21 फरवरी 2024 ईस्वी। Thank you. बिल्कुल सही था पढ़ो। Who will read? Who else will read this? In the red ink, what is written? In the red ink, what we have written? How to pronounce the day and the date in Sindhi? Aisha Khan, can you help me reading this? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, ताकि आयो मां किथे आहियां तव्हां कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां। छा तव्हां पंहिंजो माइक्रोफोन चेंज कयो आहे या तव्हां पंहिंजो हैंड्स फ्री चेंज कयो आहे छा? आवाज़ तव्हांजी तब्दील पियो अचे। हाँ, तव्हांजो आवाज़ तब्दील पियो अचे, घटि पियो अचे, आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी जी आयशा खान, एनीवेज यू कैन यू रीड इट प्लीज फॉर मी, व्हाट इज रिटन इन रेड? अरबा 21 फरवरी 2024 ईस्वी। ईस्वी। एंड उसके ऊपर क्या लिखा है? क्लास 73 सत्त और ट्री है। ट्री सत्त ट्री है। सत्त इज 7, ट्री इज 30। ठीक है, सत्त इज 7, ट्री इज 30, तो सत्त प्लस ट्री विल बी सत्त ट्री। बोलिए। सत्त ट्री, क्लास 37। थैंक यू सो मच। तव्हांखे मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे आयशा खान। थैंक यू। कोशिश कीजिएगा कि अगर पुराना वाला आप पुराने वाले फोन से इस्तेमाल करें तो उससे आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देती है, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन आगे भी रहेगी। कोशिश कीजिए अगर वो हो तो नेक्स्ट पार्टिसिपेशन आपकी उसके थ्रू हो। तो दिस इज अरबा 21 फरवरी 2024 ईस्वी, क्लास नंबर 37, क्लास नंबर 37, वेडनेसडे 21 February 2024। We begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent, and उसी का इजहार यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इजहार हम करते हैं समदिया और दुआइया बैत के साथ, कलाम के साथ, जो है कलाम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का, शाह लतीफ़ जो कलाम, द पोइट्री ऑफ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, which says, the poetry says, अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धणी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो सारा सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी। वो खुद ही करता है और उसकी हिकमत भी वो खुद ही जानता है कि क्यों उसने हर चीज़ जोड़े से पैदा की है, जोड़ी की सूरत में पैदा की है। सो मूविंग फॉरवर्ड, विशिंग यू ऑल अगेन फॉर्मली हैप्पी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे on the behalf of Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and as a part of its Sindhi Boli Jagarta Muhim, which says Sindhi Padho, Sindhi Likho, Sindhi Galayo. This is my privilege to have this opportunity to wish you a very happy International Mother Language Day, 21st February. Whatever your mother tongue is, that is respectable for us because that is dear to you and that must be. और एक ये नेचुरल फैक्ट है कि जिस तरह से आपकी जाए पैदाइश से अपनी जाए पैदाइश से मोहब्बत होती है, उसी तरह आपको अपनी मादरी ज़बान के साथ भी मोहब्बत होती है। इस मौके पर सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का पैगाम क्या है, ये इस दो पोस्टर्स की सूरत में हमारा पैगाम है। एंड इफ़ यू कैन लिसन टू मी केयरफुली, एम आई ऑडिबल टू ऑल so that I may read this for you. Anybody can raise your hand and मुझे बता सकते हैं कि जी मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच, आई एम ऑडिबल टू यू, थैंक यू सो मच। रबिया साहब, थैंक यू। तो दिस इज थैंक यू वकास, लेट मी रीड दिस फॉर यू। और जाहिर है कि इसका तर्जुमा बहुत सारे हमारे दोस्तों को नहीं आता होगा, तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। तो दिस इज ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये लिखा है 21 फरवरी, 21 फरवरी मादरी बोलिन जो आलमी ॾींहुं, आलमी यौम मादरी ज़बान को कहा जाता है। ये साइड में लिखा है मादरी बोलिन जे आलमी ॾींहुं जूं वाधायूं, यहाँ लिखा हुआ हैप्पी मदर लैंग्वेज डे, ये विश लिखी हुई है। और अगर खाली हम कहेंगे मादरी बोलिन जो आलमी ॾींहुं यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कहेंगे हैप्पी के अलावा, तो लिखा जाएगा मादरी बोलिन जो आलमी ॾींहुं। इसका मेन मैसेज है सिंधी पढ़ो लिखो ॻाल्हायो, जो हमारे इस लोगों में भी है। सिंधी बोली जागरता मुहिम में सिंधी बोली यानी सिंधी लैंग्वेज की जो
अवेयरनेस कैंपेन है, उसका ये टाइटल है, सिंधी पढ़ो सिंधी लिखो सिंधी कहलाओ। और आपको पता है कि 3 लैंग्वेज स्किल्स भी हैं, ठीक है, 3 लैंग्वेज स्किल्स भी हैं, पढ़ना लिखना और बोलना, ठीक है। तो सिंधी पढ़ो सिंधी लिखो सिंधी कहलाओ, सिंधी पढ़िए सिंधी लिखिए सिंधी में बात कीजिए। अब ये 4 पॉइंट्स हैं। पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो। ये खासतौर पर उन पेरेंट्स के लिए है कि जो माँ भी सिंधी बोलने वाली हैं और वालिद साहब भी सिंधी बोलने वाले हैं, लेकिन बच्चे इससे सिंधी में बात करते हुए वो शर्म महसूस करते हैं। इसी तरह से हर मादरी ज़ुबान में, हर मुकामी मादरी ज़ुबान में बहुत सारे उर्दू बोलने वाले माँ बाप जो है वो अपने बच्चे के साथ, खासतौर पर शॉपिंग मॉल्स में या इधर उधर पब्लिकली, डोंट डू दिस नो डोंट डू। अब बच्चे के साथ जब आप एक 26 लेटर वाली आसान जबान में बचपन से बात करेंगे तो जाहिर उसकी अंग्रेजी तो अच्छी होगी, लेकिन उसकी उर्दू अच्छी नहीं हो सकेगी, उसकी सिंधी, उसकी पंजाबी, उसकी सराइकी अच्छी नहीं हो सकेगी। तो बेसिकली आप अपनी मदर टंग अपने बच्चे को सिखाएं। अंग्रेजी तो 3 महीने में भी सीख सकता है कोई, वो कोई मसला नहीं है। अंग्रेजी पूरी दुनिया जहान की 3rd 4th 5th लैंग्वेज है और पूरी दुनिया उसमें बात करती है। जब वो प्रोफेशनल फील्ड में आएगा खुद ही सीख जाएगा। तो इस बात की फिक्र हमें ज्यादा है कि बच्चा अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि हमारे जहनों में ये फतूर किसी ने डाल दिया है कि बड़े आदमी बनने का पहला और आखिरी जरिया यही है कि अंग्रेजी सीख लो भाई। हमें ये नहीं, इस बात नुकसान का नहीं होता कि अगर हमने इसकी बुनियाद मजबूत नहीं की अपनी मादरी जुबान में, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मेमनी हो, चाहे वो बलूची हो, बरोशकी हो, बल्ती हो, शीना हो, वो पश्तो हो, वो सिंधी हो, वो उर्दू हो, उसमें उसकी बुनियाद मजबूत करें, सिंधी वो खुद ही सीख जाएगा। तो ये पहला पॉइंट उनके लिए कि पंहिंजनि ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो। डोंट फील शाय in speaking in your local language, in your first language, in your mother tongue with your child। बड़े अलमी की बात है कि माँ भी उर्दू बोलने वाली है और बेटा भी उर्दू बोलने वालिद भी उर्दू बोलने वाले, लेकिन बच्चे को उर्दू नहीं आती, उसकी मदर टंग नहीं आती, बच्चे को सिंधी नहीं आती, बच्चे को पंजाबी नहीं आती, बच्चे को सराइकी नहीं आती। क्यों हुआ है? उसके बाद है वखर वठण महल। अब ये वर्ड ऑफ द डे भी हो सकता है किसी दिन। वखर, वखर मीन सौदा, कमोडिटी। वखर वठण महल दुकानदार से सिंधी में मुखातिब थे। पहले आप अपनी मादरी जुबान में मुखातिब हो, अगर हो सकता है वो आपकी जुबान समझता हो, और वो आप अपनी जुबान में मुखातिब हो, अगर वो समझ भी जाता है, वो चाहे उर्दू में या अंग्रेजी में रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, यू गो एंड विद योर मदर टंग। वखर वठण महल दुकानदार से सिंधी में मुखातिब थे, यानी कोई भी सौदा लेते हो दुकानदार के साथ सिंधी में बात कीजिए। तीसरा है कचहरी में। कचहरी सिंधी में कहा जाता है गपशप को। कचहरी में एक बेसा सिंधी में हाल हवाल करो, यानी जब गपशप करें तो एक दूसरे के साथ सिंधी में जो है वो हालचाल पूछें एक दूसरे का। और चौथा है पंहिंजे घर, दफ्तर ऐं कारोबारी मरकज़ जो नालो सिंधी में लिखा है। जो साइन होता है आपकी दुकान के ऊपर, दफ्तर के बाहर जो प्लेट लगी हुई होती है, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी होती है, वो सिंधी में तहरीर करवाएं। अपने घर, दफ्तर और कारोबारी मरकज का नाम सिंधी में लिखवाएं और नीचे सिंधी बोली जो बाख्तियार इदारा जिसकी जानिब से पैगाम है। दूसरा ऑफिशियल पैगाम, दूसरा ऑफिशियल पोस्टर जो इशू हुआ है आज के रोज, वो ये है कि ऊपर वही लोगो है, 21 फरवरी मादरी बोली जो आलमी ॾींहुं, यानी 21 फरवरी मादरी ज़ुबान का आलमी दिन। सिंधी बोली पंहिंजी बोली, सिंधी ज़ुबान अपनी ज़ुबान है। ये तो सबका स्लोगन, इसलिए कि मैंने पहले लेक्चर से आपको ये बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम सब लोग पैदा हुए हैं और इसी में रहते हैं। चाहे वो पोटोहार से लेकर, चाहे वो झेलम से लेकर, वो लद्दाख से लेकर कराची तक के दरमियान का कोई भी इलाका, अपनी विड्थ में भी आधे इंडिया तक, आधे अफगानिस्तान, आधे ईरान तक, इंडिया में काली बैंगन तक जो है, दिस इज ऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से किसी भी खत्ते में आप पैदा हुए हैं, आप इस्लामाबाद में पैदा हुए, आप टक्सला में पैदा हुए, आप साहिवाल में पैदा हुए, तो आप इंडस वैली में पैदा हुए। तो ये सिंधी जुबान आपकी अपनी जुबान है, इसीलिए आप इसको सीख भी रहे हैं। सिंधी बोली पंहिंजी बोली, यानी सिंधी जुबान अपनी जुबान। पंहिंजनि ॿारनि खे, देखें इसमें तस्गीर आ गया, अगर डे नहीं आता ॿारनि तो ये होता चिल्ड्रन। ॿारनि मीन्स छोटे छोटे बच्चों। पंहिंजनि ॿारनि खे सिंधी बोली लाज़मी पढ़ायो, अपने बच्चों को सिंधी जुबान की तालीम लाजमन दीजिए। तो यह है हमारा आज का मैसेज। आई होप यू हर्ड इट। इफ यू हर्ड इट, यू कैन रेज योर हैंड टू इंडोर्स। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि वो शिकायत आ रही है कि जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बात आप तक नहीं पहुंच पा रही। चलें, थैंक यू सो मच जी। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर
फर्स्ट सेगमेंट, आज जो लफ्ज आपको पता है कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आप सबकी राय सुनने वाले हैं रिगार्डिंग द मदर लैंग्वेजेस। लेकिन हु विल टेल मी व्हाट वाज द वर्ड ऑफ द डे यस्टरडे? कल हमने आज का लफ्ज क्या किया था? Who will tell me? Who is going to tell me? Faiza Sahaba, can you tell me what was the word of the day yesterday? Shadi Israt Sahaba, can you tell me what was the word of the day yesterday? Maqsood Sahab, can you tell me what was the word of the day yesterday? Mohammed Jalil Sahab, can you tell me what was the word of the day? What did we learn yesterday in word of the day? Mohammed Jalil Sahab, if you can hear me. Faiza Sahaba, can you hear me now? जी सर। Ji, this is the second time I'm calling your name. So, could not you hear me for the first time when I took your name? सर आवाज आयो। Okay. So, word of the day. What was the word of the day yesterday? याद ना है। याद ना है, अच्छा. Thank you. Asif Iqbal Sahab, you raise your hand. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर. केड़ो हाल है? ठीक आयो? अल्लाह जो शुक्र आहे सर। ताके मादरी बोलन जो आलमी दी मुबारक हो जाए. खैर मुबारक सर। जी, आसिफ साहब, what was the word of the day yesterday? सर भूंगो। भूंगो. What does it mean, sir? भूंगो सर झोंपड़ी। झोंपड़ी. हट। हट. बहुत शुक्रिया सर. हट ये आज के जदीद मायनों में नहीं, पुराने वाले मायनों में, यानी जी, जो समंदर के किनारे बने होते हैं वो वाले नहीं. झोंपड़ी जिसे कहते हैं। हाँ, जी झोंपड़ी. सर। किसी गरीब का घर जो बुशेस से बना हुआ हो उसको. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. और इसका प्लूरल क्या था? रबिया साहब, कैन यू टेल मी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम. ताकि आयो. तव्हां कीअं आहियो? मां मां ठीक. ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो? मां बिल्कुल ठीक है. अल्लाह साईं शुक्र है. ताकि मादरी बोलन जो आलमी दी मुबारक हो जाए. खैर मुबारक ऐं तव्हांखे बि मुबारक हुजे। वॾी महिरबानी. जी, तव्हां छा चवंदव? भोंगा जमा भूंगा. हट की। अच्छा, भूंगा मीन्स झोपड़ियाँ। झोंपड़ियां. बहुत सारी झोंपड़ियां. थैंक यू वेरी मच जी. बहुत बहुत शुक्रिया रबिया साहबा. सो द वर्ड ऑफ द डे yesterday was word of the day yesterday was भूंगो, and this is भूंगा, the jama of that word. Today's word is रत जगह. अक्सर बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग रहते हैं वो मैकेनिकल लाइफ गुजार रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर मर्द हजरात की बात करता हूँ. वैसे ऐसा नहीं है कि ख़वातीन भी उनकी कोई नींद पूरी होती है, क्योंकि हेल्थ वाइज 8 घंटे की नींद पूरी करना ज़रूरी हुआ करता है. लेकिन आजकल के दौर में किसी से भी पूछेंगे, ख़ासतौर पर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना जैसे, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में रहने वालों से, तो हंस देगा कि भाई किसकी 8 घंटे नींद पूरी होती, किसकी भी नहीं होती. ये ऐसे ही है कि आप जैसे सेलफोन 100% चार्ज नहीं होता, आप गुजारे के लिए 40% 50% करके उसको चला रहे होते हैं, तो जिस्म की भी नींद पूरी नहीं होती है. हर वक्त रहता है आपको रत जगा. ठीक है. विजिल, आप रहते हैं विजिल. ये वेकिंग जो है इसको सिंधी में कहते हैं ओजागो. ओजागो. आई होप आई हैवंट told you about this word earlier. Can anybody guide me? I hope I have not told you about this. Can anybody guide me? Anybody can raise your hand. Waqas sahab, ता तो रेगुलर हुंदा को ना, ता खबर किथे हुंदी? बतायो वक़ास साहब. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साईं. सर कीअं ठीक आहियो ता सर? ठीक आयो? खैरियत सां आयो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस ता को असां कुनू ना रेगुलर जेके हुजनि ता हुन खां पुछा कयो। हाँ, मुंहिंजे तो ख्याल में त न पढ़ायो हुआ। अच्छा ठीक है. तव्हां मतलब तव्हां जिन क्लास में हूंदा आहियो उन्हनि में, तव्हां जिन में हुयो उन्हनि में कोन्हे पढ़ायो वियो, राइट? जी सर, ईअं आहे Okay. सर, Anybody बिल्कुलु। else? Anybody else? Can anybody tell me? Have we read this word before? Have we learned this word before or not? Anybody? Aisha Khan, yes. नहीं सर, हमने ये वर्ड नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा. Thank you.
कभी कभार इस सवाल का जवाब देते हुए ये जरूर सोचा करें कि इसमें मैं कुछ चेक तो नहीं कर रहा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और एब्सेंस ऑफ माइंड। बहरहाल तो ये है ओ जागो, ठीक है, ओ जागो। जागना कहते हैं जागने को, ठीक है। जागरण इज जागना, सुमहण इज सोना। ये दो डिफरेंट कैफियत हैं और एक्सट्रीम कैफियत हैं। इसके दरमियान वाली जो कैफियत होती है उसको ओ जागो कहते हैं। अगेन इसमें अलिफ और वाव जो इस्तेमाल हो रहा है, मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का बताया था, और कल भी मैंने आपको बताया था वाटो अवाटो, ठीक है, तड़ अवतड़, बहुत सारे अल्फाज हैं। ये तो खैर अवतड़ कहना हो लिया, शाब्दिल बिटाई ने अपनी क्लासिकल पोइट्री में इस्तेमाल किया है। ये तो सकील सिंधी हो जाएगी, तो उसका जिक्र तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूहों असूहों का जिक्र मैंने किया था। तो ये भी जागो ओ जागो मीन्स ना जाग रहा है ना सो रहा है। दो एक्सट्रीम कैफियत, एक है सोना, एक है जागना। either somebody is sleeping, either he is awakened। अब उसकी दरमियान वाली जो कैफियत है, यानी नींद भी पूरी नहीं हुई और जाग भी पूरे नहीं रहे, ऊंग रहे हैं, जहां पर है वहां पर एब्सेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। वहां पर मुकम्मल तौर पर ना आप जाग रहे हैं ना आप सो रहे हैं, तो उसको कहते हैं ओ जागो, ठीक है। यानी जागने की जिद हो गई, लेकिन एक्सट्रीम जिद नहीं हुई, आधे तक आई। ओ जागो कैसे हिज्जे करेंगे इसको? अलिफ वाव जबर ओ, अलिफ वाव जबर ओ, जीम अलिफ जबर जा, ये वागो जो ओ जागो, अलिफा ओ जीम अलिफ जबर जा, ये वागो ओ जागो, ओ जागो। तीन हिस्सों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है। 1 2 3 4 5 6 6 हुरूफ पर मुश्तमिल ये लफ्ज है, और तीन इसके पद हैं, तीन पूरी आवाज है, 1 + 1 + 1। पहली आवाज ओ, पूरी आवाज है, अलिफ से वाव तक पूरा सफर कर रही है, ओ। दूसरी आवाज है जा, तीसरी आवाज है गो, ओ जा गो। जागने की जिद हो गई, लेकिन नॉट कंप्लीट जिद, जागने और सोने की ये मिक्स्ड सिचुएशन है, तो इसको कहते हैं ओ जागो। सो दिस वाज द वर्ड ऑफ द डे, ओ जागो। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? इफ नॉट वी आर मूविंग टू आज जो जुमलो, आज का जुमला। और आज का जुमला वही है कि जो मैं रिपीट कर रहा हूं हर अपने स्टीम्ड लर्नर से बात करने के वक्त के, मैं आपको विश कर रहा हूं आज का दिन। तो वो दिन दो तरीकों से, एक तरीके से मैंने विश किया कि मादरी बोलन जो आलमीनी मुबारक, या फिर आपको याद होगा नए साल जो वादाएं, याद है 1 जनवरी को हमने जो क्लास आपके सामने प्रेजेंट की थी, क्लास नंबर 2, उसमें था नए साल जो वादाएं, ठीक है। इसमें है मादरी बोलन जे आलमी डी है जू वाधायूं, इस पर डी है पर हे पर जबर आएगी, गलती से ये पेश आ गया है। तो ये होगा मादरी बोलन जे आलमी डी है जू वाधायूं। इसकी आराबें अगर आप देखेंगे तो उसको हिज्जे करने में आसानी होगी। तो ये है मीम अल जबर मा, दाल जेर दे, रे ये जेर री, मादरी, मादरी बोलिन बेवा जबर बो, लाम जेर ले, ये पेशो यु, नून पेश ने, नून जेर ने बोलिन जे, जीम ये जबर जे, आलमी ऐन अलिफ जबर आ, लाम जबर ल, मीम ये जेर मी, आलमी डी है, डाल ये नून गुन्ना, दिस गुन्ना, डाल ये नून गुन्ना, डाल ये नून गुन्ना जेर डी, हे नून गुन्ना जबर है डी है, मादरी बोलन जे आलमी डी है जू, जीम वाव नून गुन्ना पेश जू, वाधायूं वावल जबरवा, थे धाल अलिफ जबरधा, ये वाव नून गुन्ना पेश यूं। इत्तफाक से इसमें सिवाय बोलिन वाले नून के बाकी जितने भी नून हैं वो नून गुना है, गुणा है। मादरी बोलिन यहाँ पर कंप्लीट नून है। जे आलमी डी है जू वाधायूं, ठीक है। ये तमाम नून जो बाकी नून है वो गुन्ना है, तो इसलिए डी हन नहीं पढ़ा जाएगा, जून नहीं पढ़ा जाएगा, वाधायून नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा मादरी बोलिन जे आलमी डी है जू वाधायूं। मादरी जुबान का आलमी दिन मुबारक हो, या मादरी जुबानों का आलमी दिन मुबारक हो। हैप्पी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राइट। तो हम बात कर रहे हैं मदर लैंग्वेजेस की।
तो मदर लैंग्वेजेस के हवाले से हमने आपसे गुजारिश की थी कि आप अपनी मदर टंग के बारे में बात करेंगे. Everybody will speak for 3 minutes. So who is going to start this discussion, and who is going to volunteer, who will raise his hand to start the conversation? Muhammad Jalil Saab is there, and he has volunteered himself for this discussion, to start this discussion, and he will be talking about his mother tongue, which is Punjabi. Right. So, sir, you are allowed to start your conversation. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. तुसां सारेयां की अज आलमी जबान आलमी मदर टंग ना जेड़ा दिहाड़ा वो मुबारक होवे. ते मैं अज तुसां की दसां कि मेरी जेड़ी जबान है वो पंजाबी नहीं, पोठवारी या पहाड़ी जबान है. ये पिंडी विच ज्यादा बोली गश्ती है जिथे आजाद कश्मीर नाले अगे जेड़ा मकबूजा कश्मीर है ते जेड़ी साल्ट रेन नी पट्टी है. इस तरह जेड़ा डायलैक्ट है ये एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ. इसने सो कि ਜਿਹੜੀ स्टैंडर्ड पंजाबी है ते हिंदको उसने विच ऐसनी है. इसने बड़े शायर मियां मोहम्मद बख्श ना बड़ा नाम है. इसी ज्यादा बोलने ने जेड़ा होना है वो माड़ी ताड़ी तुसा लोग आखने भाई माड़ी ताड़ी नहीं जबान है, लेकिन ये पहाड़ी जबान है जिसने बड़ी खूबसूरती और मिठी आवाज है. जिस तुसा मिक्की तुक्की असा जिस तरह मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इस तरह मिक्की तुक्की वाली गल आखने आ. इसने जी शेरो शायरी है वो भी बड़े मजे दी है. इसने माइये टोले वो भी बहुत जबरदस्त हन. तो मैं तुसां गी दसां भी ये जबान जी है ये पिंडी विच ते उस इलाके विच इसने अपनी एक चाशनी है. इसकी सुनना ना एक तुसां की मैं सुनाना एक नज़म. जिस तरह मैं ये शुरू करना भी बाड़ा जेड़ा ग्राम है वो चकवाल है. तो चकवाल यार यारां दे यार पक्के संग संगियां नाल खूब निभाई जांदे. चकवाल जिला दा करके ना उच्चा शान चकवाल दी खूब वधावे जांदे. बुलंद इखलाक शीरी गुफ्तार रख के जाम मोहब्बत दा खूब पिलाई जांदे. इक्को गल दा फखर जलील कहंदा विछड़े होयां नू फिर मिलाई जांदे. क्या बात है जी, की गल है तुहाडी जी जी जी. ते मैनू लगदा है भी तुहानू बड़ा मजा आवेगा. इस जबान नू अगर तुसी इंटरनेट ते या सुनन विच अगर दोस्तां यारां नाल राबता रखो ते इस जबान नू तुसी देखोगे भी बाकी जबानां विच जी इहदे अल्फाज मिलदे जुलदे ने. और इन्हां अल्फाजां दी वजह तो इस जबान दा जेड़ा मजा है इहदे जेड़े साडे बजुर्ग हुंदे सन वो पुराने ढोल माइये जेड़ा वो सुनदे सन. और वो जेड़ी जबान है वो शायद असी भी उस तरह ना पूरे अल्फाज हुण नहीं बोलदे. जेड़ी गल है वो असी कोशिश करदे हां भी घर च बोलिए ताकि साडे बच्चे भी नू अगे सीखण और ये जबान दा जेड़ी है नापैद ना हो जाए, ये अगे चलती रहे. और इंडिया और पाकिस्तान दोवां बहुत खुल के बोली जाती है और इहदा बड़ा चाशनी और मजा है. असी कोशिश करांगे कि इनू होर वधावा देवीए और अगे वधाइए. तो बहुत शुक्रिया सारे भरावां और भैणां दा. मेहरबानी. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. और हमने ये ढोल माहियों का मजा सुना और भरपूर तरीके से सुना. वकास अली साहब जो हैं इज द नेक्स्ट टू टॉक अबाउट हिज मदर टंग. सो वकास अली साहब फ्लोर आपके हवाले. अगर इस सेशन किथे जेकॾहिं एंड थींदो त असां वरी कंटिन्यू कंदासूं तव्हां जन खां. पर यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. सर सिंधी ॿोलियुनि जो अॼु आलमी ॾींहुं आहे. उन वाले चवंदुमि त हर साल 21 फरवरी ते सॼी दुनिया में इहा मादरी ॿोली ॻाल्हाई वेंदी आहे. माना मादरी सिंधी सर इहा ॿोली सही असांजो हिकिड़ो उहो आहे त माना असांखे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वञे. सर 21 फरवरी ते ऐं 1952 ते सर बांग्लादेश में जॾहिं इन वक़्तु ओभर पाकिस्तान हुयो सर उन महिल शागिर्द तंज़ीम हुई कारकुन. जी जी कंटिन्यू कयो. ॻाल्हायो ॿुधूं पियो. सर आवाज़ अचे पियो सर? बिल्कुलु अचे पियो. तव्हां कंटिन्यू कयो. ॿुधूं पिया तव्हांखे तवजो सां. त उन टाइम ते जेको आहे सो इहे कारकुन निकिता हुआ, शागिर्द तंज़ीमूं निकितियूं जेको आहे पंहिंजी ॿोली जो इख़्तियार जे लाइ. ऐं उन टाइम ते रुगो उर्दू वाही सरकारी ॿोली हुई जंहिंखे जेको आहे सो ज़बान जो दर्जो ॾियण जे लाइ उहो निकिता.
त उन खां पोइ जेको आहे सो सही दुनिया वारनि जेको आहे पोइ सर इहो मादरी ॿोली जो ॾींहुं उन ॾींहुं 21 फरवरी 1952 खां पोइ सर इहो करार ॾिनो ऐं 1999 में यूनेस्को जेको आहे जेको आहे सो इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। जीअं त असांजी ॿोली सिंधी ॿोली आहे, इहा हिकिड़ी असांजी क़दीमी ॿोली आहे सर, ऐं असां सिंधी जो तालुक जेको आहे सर 5000 साल क़दीमी आहे, जंहिंजी पुश्तूं जेके आहिनि जेको आहे जीअं मौजूदु रहियो आहे ईअं तारीख़ूं मिलंदियूं आहिनि। उन टाइम भई इहे ॿोली ॻाल्हाई वेंदी, हाणे बि ॻाल्हाई वेंदी आहे। जीअं सही ॿोली सां हर कंहिंखे प्यार हूंदो आहे, हर इंसान खे ॿोली सां प्यार हूंदो आहे सर, ईअं असांखे बि सर पंहिंजी ॿोली सां प्यार आहे सर, जेको सिंधी असांजी ॿोली आहे उन खां। जीअं 1952 में सर बंगाली ॿोली बचाओ तहरीक निकिती, शागिर्द जेके निकिता हुआ सर, उन खां पोइ सर हाणे जॾहिं ताईं असां बचूं था असांखे असांजी सिंधी खे जेको आहे सो ज़बान जो दर्जो ॾिनो वञे, क़ौमी ज़बान जो, मुल्की ज़बान जो, पर सही नथो मिले। छो सिंध हर जगह जो इहो आहे जेको जीअं स्टेटूं हर स्टेट जी पंहिंजी ॿोली आहे, जीअं इंडिया में हर स्टेट जी पंहिंजी ॿोली आहे, गुजरात में गुजराती ॻाल्हाई वेंदी आहे, ईअं तामिल में तामिल ॻाल्हाई वेंदी आहे, ईअं हर स्टेट जी पंहिंजी पंहिंजी ॿोलियूं आहिनि सर। त हाणे असांजो मुतालबो इहो आहे त जीअं सिंध आहे, इन सिंध में सर जेको आहे सिंधी ॿोली ॻाल्हाए वञे असांजी। हिकिड़ो शाइर आहे सर, उहो चवंदो आहे ॿोली जे नाले पंहिंजी, मञे यार वई मंदाण आहे, लॻे थी कारड़ी कराण आहे, खज़ाइन जो जमन त ख़ूब घेरो, गुलनि में कीन का सराहना आहे। कंहिंजो शेर आहे इहो? शाइर जो नालो ॿुधाए छॾियो सुठो। सर इहो शाइर आहे पीर अब्बास सरंदी सर। पीर अब्बास सरंदी सर। तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांजी ॻाल्हि पूरी थी, तव्हांजी कॉन्वर्सेशन पूरी थी? जी सर। तव्हांखे ख़बर आहे त भारत जूं जेके क़ौमी ॿोलियूं आहिनि उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि? सर उहे इलाही आहिनि न, माना जेको आहे सो जीअं हिंदी आहे उनजी ॿोली, उन खां अलावा सर जेको आहे मूं सो तव्हांखां साईं मद्रासी आहे। मूं तव्हांखां सुवाल पुछियो, तव्हांखे ख़बर आहे त कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि? हा या न में जवाबु ॾियो। सर कुझु ख़बर आहिनि, कुझु कोन्हनि खे ख़बर। भला इहा तव्हांखे ख़बर आहे त इंडिया जे भारत जे क़ौमी ॿोलियुनि में सिंधी ॿोली बि शामिल आहे? तव्हांखे इहा ख़बर आहे? सर उहा सिंधी ॿोली बिल्कुलु इंडिया में शामिल आहे सर। जी हा, मां भारत जी ॻाल्हि थो कयां, भारत जी ॻाल्हि थो कयां, त उते उहे शामिल जी आहे। जी पुछो तव्हांजे इल्म में आहे इहा ॻाल्हि? हा सर बिल्कुलु आहे सर, उते त माना असां जाम दीवान बिरादरी रहंदी आहे। ठीक है, मेहरबानी वकास अली साहब। और अगर किसी को कोई सवाल हो हमारे किसी भी स्पीकर से, तो आप उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान रेज हैंड कर सकते हैं और हम आपको अलाउ करेंगे कि आप सवाल। ब्रेक से पहले वकास अली साहब सिंधी जुबान की अहमियत के बारे में बात कर रहे थे और ही वाज टॉकिंग आउट ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की का इजहार भी वो कर रहे थे। जाहिर है कि आपकी अपने मादरी ज़बान के साथ वालिहाना मोहब्बत होती है, वो फितरी है, जैसे कि मैंने कहा, इसी से कॉन्वर्सेशन का आगाज़ किया। तो उसमें वो जो चाहते हैं कि उनकी मादरी ज़बान को हाईलाइटेड पोजीशन मिले, उसका इजहार भी उन्होंने किया। हो सकता है बहुत सारे मेरे दोस्तों के लिए खबर हो या उनको मालूम ना हो, उनके लिए खबर हो या उनको खबर हो, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं कि भारत में 20 से ज़्यादा कौमी ज़ुबानें हैं और उन कौमी ज़ुबानों में सिंधी ज़ुबान भी शामिल है। तो बुनियादी तौर पर जिस ज़ुबान को एक कौम बोलती है तो वो कौमी ज़ुबान ही हुई, और ये जो है वो मुख्तलिफ करारदादें इस सिलसिले में पास हो चुकी हैं कि इलाकाई ज़ुबानें कहकर किसी भी ज़ुबान की तौक़ीर को कम नहीं किया जा सकता। लिहाजा जिस ज़ुबान को कोई भी कौम बोलती है, चाहे वो कौम चंद सौ अफराद पर मुश्तमिल हो, उसको कौमी ज़ुबान कहा जा सकता है। मुख्तलिफ ज़ुबानें जैसे सिंध की सिंधी कौमी ज़ुबान है, बलूचिस्तान की बलोची और बराबी और पश्तो भी, क्योंकि पश्तो बेल्ट भी वहाँ पर वो कौमी ज़ुबान है। पंजाबी पंजाब की कौमी ज़ुबान है, सराइकी भी पंजाब की भी कौमी ज़ुबान है, तो सिंध की भी कौमी ज़ुबान है। और इसी तरह से फिर केपी की पश्तो कौमी ज़ुबान है, या फिर वहाँ पर हिंदको पोटोहारी है, जो मुख्तलिफ जो ज़ुबानें बोली जाती हैं पंजाब में या केपी में, तो वो वहाँ की कौमी ज़ुबान है। उनको कौमी ज़ुबानें कहने में किसी और ज़ुबान को कोई भी खतरा लाहक नहीं। वक़्त सब यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर, मुझे चवण जो मक़सद इहो हो त माना क़ौमी ज़बान त असांजी आहे, माना तमामु ज़बानूं क़ौमी ज़बानूं असांजी, पश्तो वग़ैरह हर शइ। You need a recognition on government level, I know। मां सम्झियुमि त वो यस सर, यस सर, जेको असेंबली में जीअं उहे रिकग्नाइज़्ड आहिनि, जीअं मूं इंडिया जो मिसाल इन ई करे ॾिनो ऐं मूं हाईलाइट बि इन करे कयो त जॾहिं उते सिंधी ज़ुबान क़ौमी ज़ुबान थी सघे थी, त जिते सिंध आहे, यानी जेको हाणे जंहिं
ख़िते में असां रहूं था उहो उन ख़िते वारी जेका सिंध आहे त उनजी क़ौमी ज़ुबान बणाइण में असांखे कहिड़ो ख़र्चु आहे। यानी जिते सिंध जो ख़ितो न आहे उन्हनि बणाए छॾी आहे, पर जिते उहा सिंध आहे जंहिंजी मिटी आहे त उनखे उते बणाइण में कहिड़ो हर्ज़ु आहे। मूंखे इहो जेको ज़िक्र कयमि क़ौमी ज़ुबान जो उनजो सबबु इहो ई हो। हु इज़ द नेक्स्ट सर और मैम, क्योंकि दो सर हमारे पास हो चुके हैं। विच इज द मैम हु कैन एक्सप्रेस हर व्यूज। लेट मी नॉट call your name or invite you. You come by on volunteer basis. Who will come and speak about his or her mother tongue? Aisha Khan. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, ma'am. Ji, you have 3 minutes and you are good to go. ओके सो उर्दू के बारे में तो मैं सिर्फ 2 अक्षर बोलूंगी और उसके बाद मैं मदर लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस पे नहीं, उसके स्पीकर उसको क्यों बोलना बंद कर देते और हम उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, उस पर बात करूंगी। तो वो बात करे तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो बात करे तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वो ही बोले जिससे उर्दू आए। वाह। तो यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया की जो 1/3 लैंग्वेजेस हैं वो इस वक्त इंडेंजर लैंग्वेजेस हैं, और पाकिस्तान के अंदर 27 लैंग्वेजेस हैं ऐसी जो कि इस वक्त इंडेंजर लैंग्वेजेस हैं। तो इसकी वजह क्या है कि लोग अपनी जो मादरी जबान है उसको ओन नहीं कर रहे या उसको बोल नहीं रहे, या उसके नेटिव्स जो है वो बहुत ज्यादा कम इस दुनिया में जो है वो बचे हैं। जैसे कि ये एक जबान है पाकिस्तान में बोली जाती है, उसके सिवा सिर्फ 3 नेटिव स्पीकर्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद वो जो जबान है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है वो रिटन में तो प्रिजर्व रहे लेकिन वो ओरल उसके अंदर वो नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी जो जनरेशन है वो जबान नहीं बोलना चाहती। तो उसके कुछ रीजंस तो ये होते हैं कि एक तो जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है लोग चाहते हैं कि वो उसी को सीखें, उसी को समझें, ताकि उनको अच्छे करियर की अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, उनको अच्छे तालीम के और रोजगार के मौके मिल सकें, और वो चाहते हैं कि उनको एक सोशली तौर पर वो एक्सेप्ट हो सके जहाँ पे वो रहते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि कल्चर एसिमुलेशन और पॉपुलर कल्चर को फॉलो करने के लिए हम चाहते हैं कि जो कल्चर डोमिनेंट कल्चर है या डोमिनेंट लैंग्वेज है हम उसके अंदर बात करें, ताकि लोग हमें अच्छा समझें, हमारा एक सोशल स्टेटस बने। पॉपुलर कल्चर को जैसे कि हमारे यहाँ है कि हम इंग्लिश को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि वो एक एलीट लैंग्वेज हो गई है और हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो इंग्लिश सीखें और इंग्लिश में बात करें। और हम इवन लोगों को जज भी करते हैं इस बेसिस के ऊपर कि अगर वो इंग्लिश ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। हम ये बात समझते ही नहीं है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है वो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस मौजूद हैं, चाहे वो फोनेटिक्स में हो चाहे वो मॉर्फोलॉजी में हो। और जब हम वो जबान बोलेंगे तो उसके अंदर वो डिफरेंसेस जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर करते हैं और हम लोगों को जज भी करते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जो जबान होती है उसको बोलना कम कर देते हैं या अपने बच्चों को वो जबान नहीं सिखाते ताकि उनके अंदर वो गलतियां वो ना करें जो वो बोलते हुए करते हैं। इसके अलावा तीसरा एक जो इस वक्त बहुत ज्यादा रीजन है वो ग्लोबलाइजेशन और लैंग्वेज प्रेस्टीज का है, कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश जो है उसको हम क्योंकि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है, हम ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सीखें और अंग्रेजी को वो करें, और बाकी भी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो भी प्रेस्टीज उस जगह की लैंग्वेज होती है उसको सीख के और उसी के अंदर हम अपने आप को रिकग्नाइज करवाएं। तो इसके लिए एक लिंग्विस्ट है एडवर्ड सेपर, उनका कहना है कि अगर हमें किसी जबान को बचाना है, तो अगर हमें किसी कल्चर को बचाना है तो हमें उसकी जबान को बचाना होगा, क्योंकि जो एक लैंग्वेज होती है वो पूरा का पूरा अपने अंदर एक सिस्टम ली हुई होती है। तो अगर आप एक पूरी की पूरी इथनिसिटी को, एक रेस को बचाना चाहते हैं तो आपको उसकी जबान को जो है वो प्रिजर्व करना होगा। तो उसके लिए हम बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 3 तरीके हम उसके लिए कर सकते हैं। Wind up कीजिए। सबसे पहले तो ये कि हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, कि हम दूसरी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करें, हम दूसरों को जज ना करें, हम उनकी जो मादरी जबान है उसको बोलने में हम उनको अप्रिशिएट करें, और हम जो ये डाइवर्सिटी है, चाहे वो कल्चर डाइवर्सिटी हो चाहे वो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हो, उसको हम सेलिब्रेट करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम करिकुलम के अंदर इसको इनकलकेट करवाएं, कि हम लैंग्वेजेस का एक सब्जेक्ट इनकलकेट करवाएं, जिसके अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर 77 हमारे पास इस्टेब्लिश लैंग्वेजेस हैं, तो हम उनको वो करें कि बच्चे अपनी जबान को एज अ सब्जेक्ट जो है वो ले सकें।
सारी जबानें उसके अंदर हों और आप अपनी जबान को उसमें ले सकें, ताकि बच्चों के अंदर एक सेल्फ ऑफ ओनरशिप आए अपनी जबान के लिए, और उनके अंदर एक्सेप्टेंस आए, और उनको ये बात हो कि हमारी जबान जो है वो कौमी तौर पे जो है वो एक्सेप्ट हुई है एज अ करिकुलम के अंदर, ताकि वो अपनी जबान को सीखना और उसको आगे बढ़ाना चाहें। और तीसरा ये कि हमें, जैसे कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी और उर्दू लैंग्वेज अथॉरिटी है, इसी तरह की हमें और बॉडीज बनानी चाहिए जो कि इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को हमारे प्रिजर्व करें, उनको प्रमोट करें, जो उनके नेटिव्स हैं उनको उनको इस बात की दावत दें, और उनको इस बात की दावत भी दें और उनको प्रमोट करें कि वो आए और अपनी जबान को प्रमोट करें, उनकी जो कितना जरूरी है, और अपनी जबान को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है, और आपकी जबान जो है वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, और आपका पूरा कल्चर, आपकी पूरी हिस्ट्री, आपकी जबान जरूरी है उसके लिए। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आज मैं एक तकरीब में था सुबह, और इसी सिलसिले में इसी मौजू पर थी आयशा खान साहब, आपकी बात ही को कंटिन्यू करता हूँ। और उसमें यही बात हुई कि वैसे तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि 77 की 77 जुबानों की के लिए उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, उसकी 20 से ज़्यादा कौमी जुबानें हैं, तो कम से कम 10 जुबानों का इंतखाब पाकिस्तान में से होना चाहिए, जिसमें मेनली जो बोलने वाली बड़ी जुबानें, यानी चारों सूबों में कम से कम हर सूबे में 2-3 जुबानें मेजरली बोली जाती हैं, तो उनकी अथॉरिटीज बनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर ब्राइवी लैंग्वेज अथॉरिटी, पश्तो लैंग्वेज अथॉरिटी, पंजाबी लैंग्वेज अथॉरिटी, सराइकी लैंग्वेज अथॉरिटी, बलोची लैंग्वेज अथॉरिटी, और उनका काम यही हो कि जो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, उर्दू लैंग्वेज अथॉरिटी का है, और फिर उन्हीं के ज़िम्मे ये बात हो कि अगर उनमें से कोई बच्चा अगर बुनियादी सब्जेक्ट्स अपनी मदर टंग में देना चाहता है तो उसको करिकुलम प्रोवाइड करना, फिर उसका एग्जामिनेशन उसी अंदाज में लेना और उसी जुबान में लेना, इस बात पर जोर दिया गया था। तो आइडियली ये जो सजेशन है वो उसी को सेकंड करती है, और ये बिल्कुल एक सेंसिबल बात है। इतने बड़े मुल्क में, जो कि आप देखें पेशावर से लेकर खैबर से लेकर कराची तक, तो उसमें अगर 10 लैंग्वेजेस को अगर उस पर हुकूमती सतह पर कोई इन्वेस्टमेंट होती है, तो मेरे ख्याल में ये कोई मुजायका नहीं है, इसमें हाँ कोई बुरी बात नहीं है। वकास अली साहब, म्यूट योरसेल्फ। वकास साहब, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच आयशा खान साहबा कि आपने हमारी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपने हमारी आगाही में हमारी नॉलेज में इजाफा किया। करीम साहब, यू आर इनवाइटेड टू टॉक अबाउट योर मदर टंग सर। सर मैं थोड़ा अभी रक्षा में सफर कर रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर आपको कॉल करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। आवाज समझ में नहीं आएगी सर आपको? कोई बात नहीं सर, थैंक मैं यू वेरी बात मच। करूंगा सर, मैं बात करूंगा मैं आपसे। हम थोड़ी देर में आपसे राब्ता करते हैं जी। तो आसिफ इकबाल साहब इज देयर, हु हैज वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ फॉर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। आसिफ इकबाल साहब, फ्लोर आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सर मैं बहुत मुख्तसर से एक जायजा पेश करूंगा, क्योंकि हमारी मादरी जबान जो है वो उर्दू है, जबकि सिंध में रहते हुए तो हमारी मादरी जबान सिंधी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मादरी जुबान बदनसीबी अपने थोड़ी बस सी में हमारी। नहीं, मादरी जुबान अपने बस में नहीं होती, वो तो आपकी जो वालदा की जुबान है वही होगी। लेकिन ये है कि जिस सरजमीन पर आप पैदा हुए हैं उस माँ की जुबान, यानी मट्टी माँ की जुबान सिंधी है, जो आपकी मादरी जुबान है, उसके लिए भी एहतराम है सर, उसके लिए भी हमें एहतराम है। सो यू गो इट सर। जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े बयां अगर का बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज मादरी जबान का आलमी दिन है, और मेरा ताल्लुक सिंध के बड़े शहर कराची से है। उर्दू एक ऐसी जबान है जो जुग्राफियाई सियासी सरहदों की नफी करती है। बरसग़ीर पाक व हिंद में सकाफतों और बरादरियों के मतनों इम्तिजाज के लिए एक मुत्तहिद कुव्वत के तौर पर काम करती है। इसका अदब एक अदबी पुल का काम करता है, जो मुख्तलिफ लिसानी पस मंज़र के ताल्लुक रखने वाले लोगों को आपस में जोड़ता है। उर्दू ज़बान पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। भारत की 6 रियासतों में भी दफ्तरी ज़बान के तौर पर राइज है। हिंदुस्तान के कानून में उर्दू का इन 22 ज़बानों में इस्तेमाल होता है, जिनको दफ्तरी ज़बान का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान की कुल आबादी की तकरीबन 8% और भारत की आबादी के तकरीबन 5% लोग उर्दू को मादरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत की 6ठी और पाकिस्तान की 5वीं बड़ी ज़बान है। उर्दू ज़बान को बामे उरूज तक पहुँचाने में शायरों, अदीबों
और अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। मुगलिया दौर 1849 में पहली मर्तबा उर्दू को पंजाब में दफ्तरी जबान का दर्जा दिया गया। उर्दू दुनिया की नवी बड़ी जबान है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। उर्दू जबान को तमाम पाकिस्तानी सूबों में सरकारी जबान की हैसियत हासिल है। प्राइमरी से लेकर आला सानवी तालीम जमात तक लाजमी मजमून की हैसियत से पढ़ाई और सिखाई जाती है। ये मुल्क की समाजी और सकाफती मीरास का खजाना है। पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले पाए जाते हैं। 1973 के आइन के तहत शिक नंबर 251 के मुताबिक उर्दू को दफ्तरी जबान बनाने का ऐलान हुआ, लेकिन अमल ना हुआ। 8 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उर्दू को बतौर सरकारी जबान के निफाज करने के अहकाम जारी फरमाए। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड। हर किसी की स्पीच में कोई ना कोई ऐसी बात है कि जो हमारे इल्म में इजाफा करती है। आसिफ साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने उर्दू के हवाले से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जो मेरे इल्म में नहीं थे और आपके इस पैराग्राफ से मुझे पता चले। थैंक यू सो मच आसिफ इकबाल साहब। एक बार फिर आपके लिए ये दिन मुबारक हो, यानी हैप्पी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सर। आसिफ इकबाल साहब अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। वेलकम सर। एंड हु इज द नेक्स्ट टू वॉलंटियर बात करने के लिए? माव शहजाद साहबा, ओवर टू यू। सर मैं बोलूंगी, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने जो बोलना है वो मैंने लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ हम देखकर बोल सकते हैं ना? ये मैंने पहले ही बोल दिया था। लिखा हुआ पढ़ें, देखा हुआ पढ़ें, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ें, एक्सटेम्पोर बोलें, ये आप पर है। सिंधी में बोलें, उर्दू में बोलें, पंजाबी में बोलें, फ्रेंच में ओके बोलें, सर, ओके, किसी में भी थैंक यू। बोलें। यू आर इजी, यू आर गुड टू गो फॉर एज यू फील इजी। ओके ओके सर। जी, गो अहेड। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। मादरी ॿोली जो आलमी ॾींहुं 21 फरवरी ते मल्हायो वेंदो आहे। ही हिकु ख़ासि ॾींहुं आहे जेको असांखे यादि ॾियारींदो आहे इन्हनि ॿोलियुनि जी क़दर ऐं हिफ़ाज़त करण जे लाइ जेके असीं ॻाल्हाईंदे वॾा थिया आहियूं। इहो ज़रूरी आहे, छो त ॿोली सिर्फ़ राब्ते जे बारे में नाहे, पर असांजी सकाफ़त ऐं सुञाणप बाबति पिणु आहे। मुंहिंजी मादरी ॿोली सिंधी आहे। सिंधी ज़बान खे बरे सगीर जी क़दीमी ज़बान सम्झो वेंदो आहे। इन जी जड़ियूं सिंध जी तहज़ीब इन जे दारुल हुकूमत मुअन जे दड़े में जी मट्टी में पैवस्त आहिनि, जेके 5000 साल खां बि वधीक पुराणियूं आहिनि, जंहिंखे दुनिया जी तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में शुमार कयो वेंदो आहे। इन खे दुनिया जी अज़ीम तरीन तहज़ीबनि जे तौर ते तस्लीम कयो वियो आहे। सिंध न सिर्फ़ जदीद अदब व शाइरी सां मालामाल आहे, बल्कि क्लासिकी शाइरी, सूफ़ी शाइरी, लोक दास्तान, लोक अदब, लोक कहाणियुनि ऐं रुमानवी कहाणियुनि में भी आहे। मूंखे पंहिंजी ॿोली प्यारी आहे, छाकाणि जो ही मुंहिंजी आहे। तव्हांखे तव्हांजी माउ छो प्यारी आहे? इन सवाल जो जवाब तमामु सवलो आहे। दुनिया में सभ खां मुक़दस रिश्तो असांजी माउ जो आहे। इन जी आवाज़ में असां सभिनी खां पहिरीं जेका लोरी ॿुधी हुई, उन ई ॿोलीअ में ॿुधी हुई जंहिंखे असां पंहिंजी मादरी ॿोली चऊं था, यानी माउ जी ॿोली। छा तव्हांखे पंहिंजी मादरी ॿोली सां प्यार करण लाइ कंहिं ॿी वजह जी ज़रूरत आहे? दुनिया जी हर ज़बान जी पंहिंजी अज़मत ऐं ख़ुसूसियत हूंदी आहे। थी सघे थो त तव्हांखे काई अहिड़ी ॿोली पसंदि अची वञे जेका वाक़ई दिलचस्प हुजे, या वरी तव्हांखे कंहिं ॿी ज़बान सां प्यार थी वञे, पर मादरी ज़बान तव्हांखे तव्हांजे नंढपण जी यादि ॾियारींदी आहे, एतिरे क़दर जो तव्हां कंहिं धारे मुल्क में रहंदा हुजो ऐं उते जे लोकल माण्हुनि खे उते जेके लोकल माण्हुनि खे पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाईंदे ॿुधदा ॾिसो था, त तव्हांखे पंहिंजी ॿोली यादि ईंदी आहे। मुंहिंजी ॿोली मुंहिंजी सुञाणप आहे। इहा मुंहिंजी शिनाख़्त सिंधी जी हैसियत सां कराए थी। इन खां ख़ूबसूरत आइडेंटिटी बि कोई नथी थी सघे।
इन सां कोई फर्क नथो पए त मां केतिरियूं ॿियूं ॿोलियूं ॼाणा थी या ॻाल्हायां थी। मुंहिंजी मादरी ज़बान हमेशा उहा ई रहंदी जेका मुंहिंजी मादरी ज़बान उहा ई रहंदी जेका ज़ाहिर कंदी त मां केरु आहियां। पंहिंजी मादरी ॿोली जो मवाज़नो कंहिं ॿी ॿोलीअ सां न करियो। असांजी ज़बान असांजी सकाफ़त आहे। असांखे पंहिंजी मादरी ॿोलीअ सां प्यार करणु घुर्जे, इन जो तहफ़ुज़ करणु घुर्जे ऐं इहो तॾहिं ई मुमकिन थी सघे थो जॾहिं असां पंहिंजी ॿोलीअ में वधि खां वधि ॻाल्हायूं, इन जो मुतालो करियूं, उन खे लिखूं, उन खे ॿुधूं ऐं पंहिंजी ॿारनि सां पंहिंजी मादरी ॿोलीअ में ॻाल्हायूं, उन्हनि खे आखाणियूं ॿुधायूं, ईअं ई जीअं असांखे पंहिंजे वॾनि ॿुधायूं हुयूं। मादरी ॿोली जो ॾींहुं असांखे ॿोली जी तनव खे सराहण ऐं इन्हीअ खे बचाइण जे लाइ कमु करण जी हौसला अफ़ज़ाई थो करे। अचो त हिन बामायने ॾींहं ते पंहिंजी मादरी ॿोलीअ जी इज़त ऐं एतिराम करियूं। Thank you प्यारा very प्यारा much. देश जा माण्हू, प्यारी प्यारी ॿोली, जान वञे पर शाल न विसरे। Continue your poetry. जान वने पर शाल न विसरे. Continue your poetry. जी सर आवाज़ अचे पई मुंहिंजी? बिल्कुल अचे पियो, अचे पई न अचे पियो, आवाज़ अचे पियो। अचे पियो। ओके सर मां लास्ट पंहिंजी कंप्लीट कयां थी। जी। प्यारा प्यारा देश जा माण्हू, प्यारी प्यारी ॿोली, जान वञे पर शाल न विसरे, मां जी मिठड़ी लोली, शाह बिटाई जे नगमन सां गूंजे हर ऐवान, असांजे देश जो आला शान। हैप्पी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you very much. Happy International Mother Language Day to you too. ये आखिर में शायरी जब आप पढ़ी, आखिर में जो आपने कलाम पढ़ा, ये किसका है, किनका है? सर ये मेरे दादाजी की लिखी हुई पोइट्री है, जो मैंने लास्ट में शामिल की, जिसके अच्छा। अशार शामिल किए। नहीं, आप अगर उनका नाम बताएंगी तो हमें कोई एतराज नहीं है। जी सर, उनका नाम है लाल मोहम्मद लाल। अच्छा, लाल मोहन लाल की आप पोती हैं? जी सर। वो तो सिंधी के बड़े मारूफ शायर गुजरे हैं, हमारे रवायती दौर के, रवायती गजल के बड़े मारूफ शायर गुजरे हैं। शिकारपुर से उनका ताल्लुक था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए ये खुशगवार हैरत की बात है कि आप उनकी पोती हैं। और मैं बाकी हमारे शुरका को बताता चलूं कि एक तो जदीद शायरी का दौर है, और उससे पहले एक रवायती शायरी का दौर जो गुजरा, रवायती गजल का दौर। उस दौर के जो अहम नाम है, जो हाईलाइटेड नाम है सिंधी शायरी में, उनमें लाल मोहम्मद लाल का नाम भी आता है। मेरे ख्याल में गूंज है उनकी शायरी का मजमुआ, राइट? एम आई राइट? जी सर बिल्कुल। जी यस सर। गूंज। तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे खुशी हुई कि आप एक अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। थैंक यू सर। वेलकम। सो काइंड ऑफ यू। वेलकम जी। माविश एजाज साहिबा ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। हु इज़ द नेक्स्ट टू वॉलंटियर हिम और हरसेल्फ? मकसूद अली साहब तव्हां हथ खयो हुयो माविश जे ॻाल्हाइण दौरान। जी मकसूद अली साहब। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। तव्हांखे हाँ, ॿोलियुनि जो, सर मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे तव्हांखे। खैर मुबारक सर। सर मुंहिंजी नेटिव लैंग्वेज आहे सराइकी। जी। सराइकी जे बारे में सर मूंखे एतिरी त ॼाण न आहे, मगर एतिरो ॼाणा थो त इहा कुझु पंजाब जे इलाइक़नि में ॻाल्हाई वेंदी आहे, जीअं मुल्तान थी वियो, बहावलपुर थी वियो, ऐं सिंध में बि काफ़ी जॻहियुनि ते ॻाल्हाई वेंदी आहे। ऐं इहो डिपार्टमेंट ऑफ सराइकी बि आहे कुझु यूनिवर्सिटियुनि में, जीअं पंजाब जे मुल्तान यूनिवर्सिटी में, ऐं प्लस में बहावलपुर में बि इहो डिपार्टमेंट आहे सराइकी जो। ऐं प्लस में सर हिकिड़ी कोटेशन आहे त मरवेसूं मरवेसूं सिंध न ॾेसूं, होश मोहम्मद शीरी जी। सर बसि एतिरो ई ॻाल्हाइणु चाहींदुसि। ॿुधायो न, ॿियनि खे ॿुधायो, जिन नाहे ॿुधायो ॿुधो त परवेसूं वरसूं सिंध न ॾेसूं जो तारीख़ी पस मंज़र ॿुधायो, त जीअं ॿियनि खे ख़बर पवे त इहो जुमिलो उन सर होश उनजी मोहम्मद शीरी केरु हुयो एतिरी ऐं किथे चयो? सर ॿी ॻाल्हि इहा त हेलो जी जी तव्हां ॻाल्हायो, तव्हांजो आवाज़ अचे पियो।
मक़सूद साहब तव्हां ॻाल्हायो, तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु अचे पियो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, तव्हांजो आवाज़ अचे पियो, असां मुसलसल ॿुधूं पिया तव्हांखे, तव्हां कंटिन्यू कयो, जेको तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो था तव्हां कंटिन्यू करियो। हेलो मक़सूद साहब जी तव्हां जी ताईं सर, शायदि नेटवर्क मुंहिंजो इशू आवाज़ हो। न पियो पहुचे, पर तव्हांजो आवाज़ मुसलसल अचे पियो, बराबरि अचे पियो। तव्हां ॻाल्हाईंदा रहो, तव्हां जी जी पंहिंजी सर। ॻाल्हि जारी रखो। हाँ सर, वॾे में वॾो पोइट आहे सराइकी जो शाकिर शुजाबादी। अच्छा सर, इन जे बारे में सराइकी जे बारे में कुझु हाणे ई मां रिसेंटली पढ़ियो हुयो। वैसे त एतिरी मूंखे ॼाण न आहे इन सराइकी जे बारे में, ऐं पंजाब में मुंहिंजे ख़्याल में सराइकी खे एज़ अ वसे बि चवंदा आहिनि। सराइकी लिटरेचर बि पढ़ाई वेंदी आहे। सराइकी जो एतिरो रुझान कोन्हे सिंध में, जो मतिलबु जीअं लिटरेचर हुजे या पढ़ाई वेंदी हुजे एज़ अ लैंग्वेज तौरु। बस सर एतिरो ई चवणु चाहींदुसि। लिटरेचर त थैंक यू तमामु सर। घणो आहे, एज़ अ लैंग्वेज में नथो पढ़ायो वञे, पर लिटरेचर तमामु घणो आहे, छाकाणि त सिंधीअ जा उहे शाइर जेके जिन जी मादरी ॿोली सराइकी आहे, उन सराइकी में कलाम चयो आहे। उस्ताद बुखारी हुजे जी या जी सर। प्रोफेसर डॉक्टर ताउन हामी हुजे या बरदो सिंधी हुजे, उन्हनि सराइकीअ में बि कलाम चयो आहे। ख़ुदि सचल सरमस्त पंहिंजी शाइरी जो वॾो हिसो उनजो सराइकी शाइरी ते मुश्तमिल आहे। जेतिरी हुन सिंधी शाइरी कई आहे, ओतिरी हुन सराइकी शाइरी कई आहे। ऐं जी वॾी जी सर। महिरबानी मक़सूद साहब, पर कुझु ॻाल्हियूं सराइकी जे हवाले सां मां चवंदुसि, तव्हां उहे ज़रूरु तव्हां ॿुधिजो। थैंक यू वेरी मच तव्हां जी जी सर। असांजे अॼोके हिन ॿुधा पंहिंजे हिन वेबिनार में पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। सराइकी के हवाले से दो थैंक यू तीन सर। चीज़ें मैं बताते चलूँ, सबको बताते चलूँ। एक तो उन्होंने एक नारे का जिक्र किया, और जब तक किसी चीज़ का तारीखी पस मंज़र बयान नहीं किया जाता तो उसकी फिर बात समझ में नहीं आती। हमारी मुज़ाहिमत का आखिरी मैदान, मैं मक़सूद साहब की स्पीच के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमारी मुज़ाहिमत, हमारी जब कहते हैं तो यानी इस धरती के मालिकों की आखिरी मुज़ाहिमत, आखिरी मैदान, जिसके बाद हमने हथियार डाल दिए और उसके बाद ये धरती हमारी नहीं रही। और वो मुज़ाहिमत का आखिरी मैदान जब था जब अंग्रेज़ ने इस सरजमीन पर कब्जा किया। ठीक है, 1857, जिसको जंग आज़ादी कहा जाता है, और गदर भी जिसको कहा जाता है। अंग्रेज ने सिंध पर जब कब्जा किया, चार्ल्स नेपियर की फौज ने कब्जा किया, तो हैदराबाद के करीब कब्जा किया। हैदराबाद के करीब ये जंग लगी थी। अब जब आप हैदराबाद बाईपास क्रॉस करते हैं, हैदराबाद के जितने भी रहने वाले हैं उन सबको मालूम है कि हैदराबाद बाईपास क्रॉस करके हम जब जाते हैं नेशनल हाईवे पर, तो जहां पर हैदराबाद बाईपास खत्म होता है, या अगर आप हैदराबाद से जाते हैं इसरा यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद जब बाईपास के साथ मिलते हैं, दोनों ये सड़कें मिलती हैं आपस में और नेशनल हाईवे में पड़ती हैं, ये इलाका है मियाणी का इलाका। यहाँ पर ये मैदान जंग है। ये खुद बजाते खुद ये जो रोड बनी हुई है उससे थोड़ा आगे मियाणी फॉरेस्ट पार्क है। ये इलाका मियाणी का इलाका कहलाता था। यहाँ पर जंग लगी थी अंग्रेजों की और साकिनीन सिंध की। और उस वक्त तालपुरों की हुकूमत थी। टालपुरनि जी ऐं अंग्रेज़नि जी पाण में जंग लगी हुई, ऐं उहा जंग ॿ टे ॾींहं जारी रही। ऐं उन खां पोइ इट इज़ कॉल्ड अ ट्विन वॉर। ट्विन वॉर, ट्विन वॉर क्यों कहलाती है कि वहां पर म्याणी के मैदान में, मैदान जंग में वहां पर जंग लगी। फिर एक दो दिन के गैप के बाद होता है ना कि जंग के दौरान सुलह की बातें हो रही हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं, सीज फायर हो रहा है, तो एक दो दिन के गैप के बाद फिर थोड़ा सा आगे जब फौजें पीछे गई सिंध की, तो थोड़ा सा आगे एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है दुबो। दुबो दुबो कहते हैं कि जब कीचड़ हो जाता है तो वो एक ऐसी ऐसी जगह, ऐसा खला जहां पर पानी जमा हो जाता है, सिंधी में उसको दुबो कहते हैं। तो एक गांव का नाम है, शायद उसका पस मंजर यही हो, दुबो उस गांव का नाम है। तो वहां पर फिर लड़ाई हुई, यानी उसी का कनेक्शन, जो म्याणी में एक जंग लगी, फिर फौजें पीछे आई, तो थोड़ा सा चंद किलोमीटर के फासले पर फिर दुबो की जंग लगी। तो दुबे जी जंग और म्याणी जी जंग आर टू ट्विन वॉर्स, कि जिसके इख्तिताम पर हमने लूज किया और अंग्रेज काबिज हो गया सिंध पर। चार्ल्स नेपियर की फौज जीत गई। और उसने क्यों जीता? उसने, हमारे ही लोग कुछ गद्दार बने थे और कुछ लोगों को लालच देकर जमीनों की, जागीरों की, अलकाब की, सर का खिताब दिया करते थे रिश्वत के तौर पर, जागीरें दिया करते थे रिश्वत के तौर पर। चार्ल्स नेपियर ने खुद इकरार किया है अपनी तहरीरों में, जब वो मटियारी के करीब कैंप लगाकर बैठे हैं और अपने कमांडर इन चीफ को लिख रहे हैं, लंदन लिख रहे हैं कि सिंधियों की फौज जो है, यानी तालपुरों की फौज हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि मैं अपनी हिकमत अमली से उनसे जंग जीत सकता हूँ। वो हिकमत अमली क्या थी? रिश्वत का लालच दिया, और तालपुरों के ही बहुत सारे लोग फिर गए
और लड़ते कौन रहे? जो उनके गुलाम थे। उनके गुलामों में से एक गुलाम था जिसका नाम था जर्नेल होश मोहम्मद शीदी। जर्नेल होश मोहम्मद शीदी। शीदी आपको पता है कि अफ्रीकी नस्ल के लोग होते हैं, और वो गुलामों के तौर पर उनका तोपची था, जो कि तोप में गोले डालकर और वो तोपे चलाता था। लेकिन उस वक्त जब आधी फौज गद्दार हो गई तो वो सीना से पर होकर खड़ा रहा, और उसने, क्योंकि तालपुरों की जो सरकारी लैंग्वेज थी, जो घर की लैंग्वेज थी, जो हवेली की लैंग्वेज थी, वो सराइकी थी। तो जाहिर है कि वो अफ्रीका से जब आया तो उसने सबसे पहली जो जुबान सीखी वो सराइकी सीखी थी। तो उसने ये नारा लगाया कि मरसू मरसू सिंध न रेसू। कहीं पर ये कोटेड है कि मरवेसू पर सिंध न रेसू, मर जाऊंगा लेकिन सिंध नहीं दूंगा। और वो लड़ते लड़ते मरा था, और ये कहा जाता है कि जब वो मरा तो दोनों हाथों में तलवारें थी, जो दोनों जमीन में घोंप दी उसने, और उसकी लाश बैठी थी, उसकी लाश लेटी नहीं थी। और ये उसकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए उसका आलम यह है कि अंग्रेज फौज ने खुद उसको माना, और चार्ल्स नेपियर ने उसको तोपों की सलामी के साथ दुश्मन की फौज के जर्नेल को, जो कह रहा था मरसू मरसू सिंध न रेसू, जब तक वो जीता रहा उसने सिंध नहीं दिया, लेकिन जब वो शहीद हो गया तो उसको तोपों की सलामी के साथ, कहा जाता है और ये रिटन अकाउंट्स हैं कि तोपों की सलामी के साथ उसको सुपर्द खाक किया था दुश्मन की फौज के कमांडर ने। तो ये उस नारे का हवाला दे रहे थे। सिंधी में हर वो शायर जिसकी मादरी जुबान सराइकी है, उसने सराइकी में शायरी की है, करते रहते हैं। और सिंधी में सराइकी जो है, सिंध में सराइकी जो बोली जाती है वो सिंध की सेकंड लैंग्वेज है। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि बहावलपुर, उच्च शरीफ, मुल्तान तक सिंध की सरहदें थी। और इसका नाम सराइकी क्यों है? सराइकी है, ये सराइकी नहीं है। सर, सर यानी सर, सराइकी यानी उस इलाके की जुबान जो सर वाला इलाका है। सिंध का नक्शे में सबसे पहले मुल्तान और उच्च शरीफ आया करते थे। सिंध का नक्शा वहीं से शुरू होता था। अब तो महदूद हो गया है, वो बावड़ो से शुरू होता है सिंध, पहले मुल्तान और उच्च शरीफ तक था। तो वहां से शुरू होती है सराइकी, यानी वो जुबान जो सिंध के सर वाले इलाके में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम सराइकी है, सराइकी, राइट। और सराइकी के सबसे बड़े शायर जिसको आपने कहा वो है ख्वाजा गुलाम फरीद। शाकिर शुजाबादी बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो हाल ही में गुजरे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद की वफात 1901 में हुई है, ठीक है। वो सबसे बड़े शायर हैं ख्वाजा गुलाम फरीद, सराइकी जुबान के, जिस तरह से शाह लतीफ़ सिंधी जुबान के। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं कि ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं वो भी सिंधी थे, और उनकी जो कौम थी वो जंगेजा थी, ठीक है। तो जंगेजा कौम से उनका ताल्लुक था। उनकी सिंधी में भी काफ़ी आए हैं, लेकिन उन्होंने कलाम जो है वो ज़्यादा सराइकी में कहा। इसमें कोई मजाका नहीं है। अहमद फराज की जो मादरी ज़ुबान थी वो हिंद को थी, पोटोहारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान में कोई कलाम नहीं कहा। इकबाल की मादरी ज़ुबान पंजाबी थी, लेकिन उर्दू के और फारसी के बहुत बड़े शायर थे। अमजद इस्लाम, अमजद साहब, फैज़ साहब, ये सब इनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी थी। इन्होंने सबने शायरी जो है वो उर्दू में की है, तो इसमें कोई मजाका नहीं है। सो थैंक यू सो मच मकसूद अली साहब, आपकी इस स्पीच के बहाने से चंद पॉइंट्स मुझे भी बयान करने को मिले। हु इज द नेक्स्ट टू वॉलंटियर हिमसेल्फ थैंक यू सर ऐं जेको आहे सराइकी जे बारे में बि नॉलेज ॾियण लाइ महिरबानी सर। वॾी महिरबानी मकसूद साहब तव्हांजी। रबिया साहब is there to express her views about her language. जी रबिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हकीकत है कि इंसान मुख्तलिफ बरादरियों, कबीलों और कौमों में बटा हुआ है, और हर कबीले और कौम की जुदा जुदा खुसूसियात होती हैं। ऐसे ही खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत ज़बान की इनफरादियत है। ये लोगों के साथ परवान चढ़ती है, इनके साथ ही हिजरत करती है, और किसी कौम की यही ज़बान उसकी कौमी ज़बान भी कहलाती है, जैसा कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। ये ज़बान सदियों से बरसगीर पाक व हिंद के कोलो अर्ज में बसने वाले लोगों के दरमियान राब्ते का जरिया रही। तूलो अर्ज, जैसे कि एक तूलो अर्ज, तूलो अर्ज, त्वे से तूलो अर्ज, तूलो अर्ज में बसने वाले लोगों के दरमियान राब्ते का जरिया रही। जैसा कि एक शेर है कि अब का नहीं ये साथ, ये सदियों का साथ है, तश्कील अर्ज पाक में उर्दू का हाथ है। उर्दू के लफ्जी मायने होते हैं, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर या फौज के हैं, तुर्की, इसलिए इसको आमतौर पर लश्करी ज़बान में, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर या फौज के हैं, इसलिए इसको आमतौर पर लश्करी ज़बान भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिंदी, तुर्की, अरबी, फारसी
और संस्कृत ज़बानों का मुरक्कब है। इस ज़बान में बहुत सारे मशहूर शायर भी गुजरे हैं। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि उर्दू है मेरा नाम खसरों की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। क्योंकि इस बहुत सारे मशहूर शायरों ने उर्दू में शायरी की थी। और ये है कि हम हमारी मादरी ज़बान हमें हमारी तहज़ीब, तारीख और रवायत से वाकिफ़ कराती है। ये हमें अपने एहसासात को बेहतरीन तरीके से बयान करने की सलाहियत फराहम करती है। अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना एक बहुत बड़ी सहूलत है। ये हमें अपने तालीमी मकासद को अच्छे से समझने में मदद फराहम करती है और हमें बेहतरीन तरीके से सोचने और बोलने की सलाहियत फराहम करती है। आज जब हम अपनी माँ की ज़बान को याद करते हैं, हम अपनी तहज़ीब को नया जोश देते हैं और अपनी शनाख्त को मज़ीद क़ुव्वत देते हैं। इसी रोशनी में हम अपनी ज़बान को मोहब्बत और एहतराम के साथ फ़रोग़ देने का अहद भी करते हैं। अख्तर शिरानी का एक शेर है कि या रब रहे सलामत उर्दू ज़बां हमारी, हर लफ्ज़ पर है जिसके कुर्बान जाँ हमारी। शुक्रिया। थैंक यू रबिया साहिबा। लेकिन तश्कील अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मफरूज़ा हो सकती है, शायर का ख्याल हो सकता है अपना, लेकिन अर्ज़ पाक की तश्कील में और बहुत सारे अनासर का हाथ है। उर्दू का इसमें कोई ख़ास हाथ नहीं है। अंग्रेज़ी का हाथ हो सकता है क्योंकि सारी लिखत पढ़त जो है वो अंग्रेज़ी में हुई थी। थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय का इजहार किया। थोड़ा सा अगर वो उर्दू में कहते हैं शीन काफ की दुरुस्तगी, शीन काफ अगर दुरुस्त हो, क्योंकि जो साहिब ज़ुबान है वो खुद अगर ज़ुबान ठीक बोले तो अच्छा लगता है। तो क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी अगर शीन काफ दुरुस्त ना हो तो फिर वो मायने तब्दील हो जाते हैं। बहरहाल आई अप्रिशिएट योर करेज कि आपने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स थे। आसिफ इकबाल साहब ने कुछ और डिफरेंट पॉइंट्स बयान किए, आयशा खान ने कुछ और डिफरेंट पॉइंट्स बयान किए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है कि जो हम सबकी ज़ुबान है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तकरीबन हर कोई जानता है, हर शख्स जानता है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनकी वो मादरी ज़ुबान है उनको हमसे ज़्यादा जानना चाहिए। तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट और आपने अच्छे से अपनी राय का इजहार किया। मोहम्मद हमजा साहब। हमजा साहब, कैन यू हियर मी? आयशा साहिबा, आयशा तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम मैम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी सर, इजाजत है? जी जी बिल्कुल, फ्लोर आपके हवाले। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मादरी ज़बान, मेरी मादरी ज़बान उर्दू तग़य्युर व इर्तिक़ा की मनाज़िल तय करते हुए आज भी अपनी शनाख्त को बरक़रार रखने में कामयाब हुई है। मादरी ज़बान हर इंसान के इज़हार का पहला ज़रिया, हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश, हर आरज़ू, तमन्ना, हर हसरत के इज़हार के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़बान मादरी ज़बान, हर जज्बे को एक नया रंग और मायने देने वाली ज़बान मादरी ज़बान, खुशी और गम के इज़हार का ज़रिया, दुख और सुख बांटने वाली, गुस्से और प्यार में साथ देने वाली, शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करने वाली, आजिज़ी और इनकिसारी को ज़ाहिर करने वाली, तहज़ीब व तमद्दुन के मयार को मज़ीद ऊंचा और आला करने वाली ज़बान मादरी ज़बान। इस मादरी ज़बान से उल्फत, उनसियत, अपनायत, इस मादरी ज़बान से खुलूस और लगाव होना तो एक कुदरती अमर है। इसे अपना कहना, अपना मानना बाइस से फ़ख्र है। ज़बान सीखने का अमल तो इंसान की पैदाइश से कबल ही शुरू हो जाता है। समाअत के ज़रिए ज़बान दिलो दिमाग पर असर अंदाज होना शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शख्सियत साजी में अपना किरदार अदा करती है। जैसे जैसे इंसान दुनिया की समझ और शऊर हासिल करता है, सकाफत और तहज़ीब से उसको आशना करवाती है ये ज़बान। ये वो पहली ज़बान है जिसके ज़रिए वो दूसरे उलूम हासिल करता है
और दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। इस तरह ये ज़बान उसकी शख्सियत का हिस्सा और उसकी पहचान बन जाती है। ज़ुबान चाहे कोई भी हो और दुनिया के किसी भी हिस्से में बोली जाती हो, मादरी ज़बान की हैसियत से एक मुनफरिद किरदार अदा करती है। तमाम ही ज़बानें काबिल एहतराम हैं और कोई भी ज़बान किसी से कमतर नहीं। लिहाजा लिसानी बुनियादों पर कोई भी तासुब रखना अच्छी बात नहीं। खुद उर्दू भी इस बात का शिकवा इस अंदाज से करती है। इस शेर का तस्करा मेरी एक मोहतरम दोस्त ने पहले भी किया है। कुछ इस तरह से है, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मुख्तलिफ अदवार में उर्दू ज़बान भी उरूज ज़वाल के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी है, मगर आज के इस दौर में भी अपनी पहचान कायम रखते हुए अपने आप को बरकरार रखा। उर्दू ज़बान में हर ज़बान का इल्म कसरत से मौजूद है और इसका अपना अदब इंतहाई ज़रख़ेज़ है। असदुल्ला खां गालिब, मीर तकी मीर, मीर दर्द, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, हफीज़ जालिंदरी, अमजद इस्लाम अमजद, अहमद फराज, इसके अलावा अनगिनत शोरा जिन्होंने अपने मोतियों से इसकी सजावट को बढ़ाया और इसका सिंगार मजीद खूबसूरत बनाया। उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। दुनिया भर में बोली और समझी जाती है। एक बड़ी तादाद है जो इस ज़बान से वाबस्ता है और इसको अपने इजहार का जरिया बनाती है। ये ज़बान अपने अंदर तहजीब का एक आला मेयार रखती है। तू, तुम, आप के दर्जे सिर्फ कुछ ही ज़बानों में पाए जाते हैं, जिसमें से उर्दू एक मुनफरिद मुकाम रखती है। उर्दू की हैसियत हर लिहाज से मुनफरिद है। एक लश्करी ज़बान जिसमें दूसरी ज़बानों को अपने अंदर जज्ब करने की भी सलाहियत है और दूसरी ज़बानों के साथ इम्तिजाज बनाने की भी सलाहियत है। यही वजह है कि इसको आम इस्तेमाल की ज़बान भी कहा जाता है। ये सिर्फ किताबी और अदबी ज़बान नहीं, बल्कि एक आम आदमी के जज्बात की अक्कासी है। इस ज़बान की तारीफ में मेरे कुछ साथियों ने इससे पहले ही अर्ज किया है और वो मेरी ही ख्यालात है, जिसके बारे में शायर कुछ इस तरह कहता है, ये अजीब खेल है इश्क का, मैंने आप देखा ये मौजज़ा, वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे वो तेरी जुबान पर आ गए। और शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आयशा तारिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी ज़ुबान की ये मैं सबसे मुखातिब हूँ कि किसी भी ज़ुबान की खूबी यह है कि उसको अगर उसके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोला जाए तो आपका दिल चाहेगा कि आप सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। तो थैंक यू वेरी मच। आयशा तारिक साहब अपनी राय का इजहार कर रही थी। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जब किसी और के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये बात कही, तो उन्होंने अर्ज किया नहीं कहते, उन्होंने फरमाया कहते हैं, या उन्होंने अता किया, या उन्होंने नवाजा। ठीक है, जब हम खुद कहते हैं अपने लिए कह सकते हैं कि मैं अर्ज करना चाहता हूँ वही शेर, वही सत्र, वही मिसरा जो मेरे फला साथी ने थोड़ी देर पहले फरमाया। तो रिजवान खान साहब, आर यू विलिंग टू छा तव्हां पंहिंजी ॿोलीअ जे हवाले सां कुझु चवणु चाहींदो? सर जी सर, जी असांजी मादरी ज़बान बलोची आहे सर। जी हाणे बलोची में ॻाल्हायूं या सिंधी में? तव्हां जंहिंमें बि ॻाल्हायो, पर उन बाबति ॻाल्हायो, पंहिंजी मादरी ॿोलीअ बाबति ॻाल्हायो। जेकॾहिं सिंधीअ में ॻाल्हायो था त ॻाल्हाईंदो पंहिंजी मादरी ॿोलीअ जे बारे में, बलूचीअ जे बारे में असांखे ॿुधाईंदव। बलोची में ॻाल्हायूं या सिंधी में? तव्हां ॿुधायो वरी बि।
तव्हां जीअं जीअं इज़ी हुजो, कुझु जुमिला हुन में, कुझु जुमिला हिन में, जीअं असांखे सम्झ में अचे, छो त बलोची असांजे घटि दोस्तनि खे सम्झ में ईंदी, तंहिं करे कुझु जुमिला हुन में ॻाल्हायो, कुझु जुमिला सिंधीअ में ॻाल्हायो, त जीअं असांखे ॻाल्हि सम्झ में अचे, कम्युनिकेट थिए। ट्रांसलेट कयूं था सर। जी सर, कुल संगतां माना सलाम आहे देवां, सभिनि खे वालेकुम मां सलाम। सलाम थो भरियां। वालेकुम सलाम। बलोचिस्तान नस्ली अरबी स्टार्ट भेरा, बलूचिस्तान नस्ली अरबी स्टार्ट भेरा, माना बलूचिस्तान बलोची जेको आहे नस्ली माना अरबिक खां स्टार्ट थियो आहे। ऐं बलोची माना अस्ते त माना बुलंद ताज, बलोची की माना है बुलंद ताज। बल बलूच, बलूस ऐं बालूस ऐं बलोच, अरबी ने इसने बलोच, बालूस और बालूस लिखा, और ईरानी ने इसे ईरानी बलोच और लिखते भी थे और पढ़ते भी थे। बलोचों की कौमी ज़बान है, बलूचिस्तान में बोली जाती है, और पाकिस्तान में, ईरान में, किर्गिस्तान में और कुर्गिस्तान में। ये ज़बान हजरत, सर भूल गया सर। हजरत यार अलैहिस्सलाम, आपने हजरत न की न फौरन बात कही। मैंने कहा हजरत यार अलैहिस्सलाम कोई शायद गुजरे हैं, तो शायद आप उनका जी चलें, उनका नाम भूल गए तो उसके अलावा बात कंटिन्यू करें, जो भी हजरत थे अच्छे ही होंगे, बात कंटिन्यू करें, ॻाल्हि तव्हां पूरी जी जी कयो। सर, असांजो जेको सरदार हुयो जलाल खान, वॾे में वॾो उन टाइम, एतिरो ई सर। अच्छा, ठीकु आहे रिज़वान खान साहब, वॾी महिरबानी। पर मां इनखे बि इनकरेज करियां थो त तव्हां एतिरो बि मतिलबु तव्हां करेज करे सघियो, कॉन्फिडेंस गैदर करे सघियो, जो तव्हां शामिल थिया, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। त थैंक यू वेरी मच तव्हांजी पार्टिसिपेशन जे लाइ, महिरबानी। शादी असरात साहिबा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। लगता है काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है कल से। जी सर, तव्हां कीअं आहियो सर? मां ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? मां सुठी आहियां सर। तव्हांखे मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे। सर आपको भी खैर मुबारक। नहीं, आपको भी क्या, सिंधी में बोले, मैंने आपको सिंधी में विश किया तो आप सिंधी में जवाब देंगे, क्या बात? तव्हांखे मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे। तव्हांखे मादरी न, ये तो मां थो चवां। न, ये तो मैं कह रहा हूँ, तव्हांखे मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे। सर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे तव्हांखे भी मुबारक हुजे। तव्हांखे भी मुबारक हुजे। शाबाश, चले जी। तो फ्लोर आपके हवाले, ओवर टू यू। जी सर। फ्लोर आपके हवाले, आप बात कर सकती हैं जो आज के दिन की मुनासबत से आपने तैयारी की है। ठीक है, माइक्रोफोन का रुख आपकी तरफ है, ओवर टू यू। मैं खामोश हो जाता हूँ। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी बात का आगाज़ मैं इस शेर से करना चाहूँगी। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आगे आगे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज जो मौजू मेरे ज़बान ज़हन को रोशन कर रहा है, वो मौजू है उर्दू ज़बान की अहमियत। सामीन, लफ्ज़ उर्दू के मायने लश्कर के हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी है। दुनिया में बोली जाने वाली बड़ी ज़बानों में से एक है। जनाब आला, मादरी ज़बान की अहमियत इसलिए ज़रूरी है कि मादरी ज़बान के ज़रिए हम एक नहीं बल्कि मुतादिद फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इससे कौमी यकजहती के हसूल में मदद मिलेगी और कायम पाकिस्तान के मकासद की तकमील आसान होगी, और हमारे तलबा अंग्रेज़ी के नारवा बोझ से निजात हासिल करके मुकाबलतन कम मुद्दत में मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की तालीम मुकम्मल कर सकेंगे। इस तरह हमारा मेयार तालीम भी बुलंद होगा, हमारे तलबा की फ़िक्री और तख्लीकी सलाहियतें भी परवान चढ़ेंगी। दुनिया भर के माहिर तालीम इस बारे में यह मुतफ़िक़ हैं कि तालीम और तरबियत के लिए वही ज़बान मौजू होती है जिससे तालीम पाने वाले आसानी से समझ सकें। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अब ज़रूरत इस अम्र की है कि हमें अपने प्यारे मुल्क में एक कौम की शक्ल में उभरना है और अपनी नस्लों में अपनी कौमी ज़बान की अहमियत और ख़ासियत को उजागर करना है, ताकि हम तमाम आलम में एक सुलझी हुई, बाशऊर और तरक्की याफ्ता और मज़लूम कौम की सूरत में पहचाने जाएँ, और इसी शऊर और यकजहती से तमाम दुनिया में तरक्की और बुलंद मकाम हासिल कर सकें।
अपनी बात का इख्तिताम सामी में इस शेर से करना चाहती हूँ। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। शुक्रिया सर। हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। थैंक यू वेरी मच शादी इसराज साहबा। और शादी इसराज साहबा अपनी मादरी ज़बान उर्दू के हवाले से मुख्तसर अपना इजहार ख्याल कर रही थी। चले जनाब अफरोज साहब। जी सर, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सिंधी ॿोली जे हवाले सां जी जी सर, सिंधी ॿोली 1853 ईस्वीअ में वजूद में आई ऐं सिंधी ॿोली जो बानी आहे सर बार्टल फ्रेयर। उहो हिकु अंग्रेज़ हुयो जेको ऑफिस में कमु कंदो हुयो। ऑफिस में जेके माण्हू कमु कंदा हुया त उनखे के लफ़्ज़ हथ आया, मीन्स के 2-3 जीअं चइजनि उहे ई। त उन खां पोइ सर बार्टल फ्रेयर चयो त ही प्यारा लफ़्ज़ आहिनि, इलाही इन्हनि खे ॻाल्हायो बि वञे, पढ़ियो बि वञे, लिखियो बि वञे ऐं इन्हनि खे मीन्स के ॻंढे करे सिंधी ॿोली ॻाल्हाई वञे। उन खां पोइ उन ऑफिस में ॻाल्हाइण सिंधी ॿोली जो रवाज पियो, ॻाल्हाइण जो, पढ़ण जो ऐं लिखण जो। सही आहे या अञा बि ॿुधायां? ॿुधायो ॿुधायो। जी ऐं ॾियो सर हिकिड़ो मिंट। सिंधी ॿोली असांजी मादरी ॿोली आहे ऐं मोहन जे दड़े खां वठी 5000 साल पुराणी आहे, जेका ॻाल्हाई बि वञे थी, लिखी बि वञे थी ऐं सिंधी अदीबनि जी हिकु अहम असराइती ॿोली बि जीअं चइजे। बसि सर एतिरी ॼाण आहे। तव्हां ॿ ॻाल्हियूं मुतज़ाद कयूं। हाणे तव्हां चयो त 5000 साल पुराणी ॿोली आहे, वरी तव्हां चयो हुनजो बानी जेको आहे यानी बुनियाद विझंदड़ बार्टल फ्रेयर आहे। बार्टल फ्रेयर खे त पोणा 200 साल थिया आहिनि गुज़रे, त पोणा 200 साल पहिरीं तव्हां चयो त पोणा 200 साल पहिरीं बानी उहो हुयो बार्टल फ्रेयर, वरी तव्हां चयो 5000 साल पुराणी। हाणे इन्हनि ॿिन्ही ॻाल्हियुनि मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ते बीहो त पोइ फ़ैसिलो कयूं सर त पोणा 2 साल, पोणा 200 साल कोन चयो, मां चयुमि बानी सर बार्टल फ्रेयर आहे। त उहो त पोणा 200 साल अॻु में गुज़रियो आहे न, अंग्रेज़ जे दौर में गुज़रियो आहे न। अंग्रेज़ जे दौर मां हाणे त ज़िक्र कयो 1800 खां वठी मतिलबु 19वीं सदीअ में उहो हिते आयो, त उहो 200 साल थिया छिके छिके हुनखे। त हिकिड़े पासे तव्हां चओ त बानी माना जंहिं ठाही, होॾां तव्हां चओ था त ठाही बार्टल फ्रेयर, वरी चओ था 5000 साल पुराणी आहे। त हाणे ॿ ॻाल्हियूं मुतज़ाद न थियूं, क्या एक खुला तज़ाद नहीं है? सर पोइ उन खां पोइ ॻाल्हाई बि वञे थी, पढ़ी बि वञे थी, लिखी बि वञे थी। शाल ऐं ते बिटाई 1853 शाल ते बिटाई खे 300 साल गुज़रिया आहिनि। उहो त हुन त पूरी शाइरी कलाम चई छॾियो। उन खां अॻु में वारा शाइर काज़ी कादन उन खां अॻु में गुज़रियो। शाल थी तड़ ॾाढो शाह अब्दुल लतीफ़, शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो उन खां अॻु में गुज़रियो ऐं पंहिंजो इहे सभु शाइर उन खां अॻु में गुज़रिया। बार्टल फ्रेयर त कल्ह गुज़रियो, उन कीअं बुनियादु विधो ऐं कहिड़ी ऑफिस में कमु कंदो हुयो? सर उहो यादि न आहे। अच्छा ठीकु आहे। जी तव्हां कॾहिं खां इहो असांजे बि क्लास मुंहिंजो ॿुधल किस्सो आहे। अच्छा ठीकु आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां थो त इन जी हक़ीक़त छा आहे। तव्हां मुंहिंजी भेण कॾहिं खां वठी जॉइन कयो असांजी क्लास खे? सर जॾहिं खां ऑनलाइन क्लास थी आहे तॾहिं खां। तव्हां पहिरियों लेक्चर ॿुधो हुयो, जेको बिल्कुलु पहिरियों लेक्चर? न सर मूं पहिरियों लेक्चर न ॿुधो। अच्छा तव्हां ॿुधजो, नेटवर्क इशू जे उहो करे। यूट्यूब ते ॿुधजो, यूट्यूब ते उहो रखियलु अथव, त तव्हां उन्हनि ते ॿुधजो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे शाबस थो ॾियां त तव्हांजी अहमत आहे त तव्हां हिन वेबिनार में शरीक थियो। तव्हां जेके 2-3 लफ़्ज़ ॻाल्हाया, 2-3 जुमिला ॻाल्हाया, त मां उनखे शाबाश थो ॾियां ऐं तव्हांजी हिम्मत अफ़ज़ाई थो करियां। ऐं मूंखे इहो सुठो लॻो ॾाढो, छाकाणि त मूंखे जिन जे बारे में उमेद न हुई त उहे ईंदा, तव्हां आयो, माना उन्हनि में तव्हां बि शामिल हुयो, पर तव्हां आयो, इहो वॾी हिम्मत जो कमु आहे। छो त थोरी देरि पहिरियों तव्हां चैट ते पुछो पिए त मतिलबु जीअं चइबो आहे तो गाॾी में चढ़ी पुछबो आहे त गाॾी केॾांहुं वेंदी, त बाद में तव्हांखे ॿुधायो वियो त छा पियो थिए। पर उनजे बावजूदि तव्हां 2-3 लफ़्ज़ 2-3 जुमिला ॻाल्हाया, मां तव्हांजो थोराइतो आहियां ऐं मूंखे वाकई मुंहिंजी एक्सपेक्टेशन खां वधीक तव्हां जेको बि ॻाल्हायो उहो असांखे क़बूल आहे, अखियुनि ते आहे। पर जेका इहा तव्हां ॻाल्हि ॿुधाई उनजी मां वज़ाहत कयां थो, उर्दूअ में कंदुसि त जीअं असांजा ॿिया साथी बि सम्झी सघनि। ठीकु आहे, उहो मां रिकैप कंदुसि। त उहो तव्हांजी महिरबानी। तव्हां हाणे जॾहिं म्यूट कंदो त मां इहा ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। थैंक यू मुंहिंजी भेण, ख़ुशि हुजो, महिरबानी, थैंक यू। तो ये अच्छी बात है कि जैसे मिसाल के तौर पर रिजवान खान साहब का शामिल होना, अफरोज साहबा का शामिल होना, मावा शहजाद साहबा का शामिल होना, ये एक सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है
कि हिम्मत जटाकर आप उसमें शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैंने अपनी बहन से, अफरोज साहब से गुजारिश की है कि वो पहला लेक्चर सुने, क्योंकि उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बयान किया था, और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये चीज़ थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहनजोदड़ो की तहजीब तो 2500 BCE की है, बिफोर क्राइस्ट ईरा। लेकिन ये याद रखिए कि 2500 साल पहले वो तहजीब आबाद थी, उसको आबाद होने में 2500 साल और लगे होंगे। तो जब आप यू आर डेटिंग बैक टू योर लैंग्वेज, आप उसके उन जा जेकर पेरा खणो था 5000 साल पुराना, तो 5000 साल पहिरियों उहा लिखी ॻाल्हाई वेंदी हुई। सभई लैंग्वेज स्किल्स उहा ॿुधी वेंदी हुई, उहा ॻाल्हाई वेंदी हुई, उहा लिखी वेंदी हुई, ऐं उहा पढ़ी वेंदी हुई। स्क्रिप्ट मौजूद है जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सर बार्टल फ्रेयर, जो कि कराची के कमिश्नर थे, सिंध के कमिश्नर थे, और जिनके नाम पर फ्रेयर हॉल है, जिनके नाम पर फ्रेयर रोड है, जिनके नाम पर फ्रेयर मार्केट है, जिनके नाम पर फ्रेयर गार्डन है, तो ये सर बार्टल फ्रेयर जो है वो 19वीं सदी में यहाँ सांस ले रहे थे इसी कराची में। और उन्होंने उस लैंग्वेज को नहीं, अल्फ़ाबेट और उसके ग्रामर को राइज किया। अल्फ़ाबेट से पहले बन चुकी थी। ये जो अलिफ बे आहे, इन खां पहिरीं सिंधी लेफ्ट टू राइट लिखी वेंदी, जीअं अंग्रेज़ी में लिखंदा आहियूं, उनखे देवनागरी स्क्रिप्ट चइबो आहे। देवनागरी लिपीअ में लिखी वेंदी हुई। ॿोली ॻाल्हाइण ॿी शइ आहे, ॿोली लिखण ॿी शइ आहे। असां मोबाइल ते लिखंदा आहियूं न, त तूं किथे आई, TOON, तूं किथे KITHAY, आहीं AHEEN, लिखूं सिंधी पिया पर लिखूं अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट में पिया। ईअं हज़ारे साल त न, हाँ हज़ारे साल चई सघिजे थो, यानी मोहनजोदड़े खां वठी वेंदे कल्होड़नि जे दौर ताईं, जेका बल्कि उन खां पहिरीं ताईं, सम्झो सूमरा दौर ताईं, उहा लेफ्ट टू राइट लिखी वेंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। उन खां पोइ उन एडॉप्ट कयो आहिस्ते आहिस्ते पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट, यानी फारसी ऐं अरबी वारो अलिफ बे जेको आहे सो एडॉप्ट कयो। शुरू वारा लेक्चर्स ॿुधिजो त ख़बर पइजी वेंदी। हिकिड़ो आलिम हुयो मखदूम अबुल हसन ठटवी ॾाहिरी, ऐं उहो कल्होड़नि जे दौर में गुज़रियो, यानी 300 साल अॻु में गुज़रियो। बिटाई जे दौर में गुज़रियो, बिटाई जे दौर खां थोरो अॻिते पोइ बिटाई बि कल्होड़नि जे दौर में हो, ऐं मखदूम अबुल हसन बि ठटे में जाओ। असुल तो विचोले जो नवाब शाह वारे पासे जो हुयो। उन हिकिड़ी बाज़ाब्ता अल्फ़ाबेट ठाही, अलिफ खां वठी ये ताईं, ऐं उनखे बार्टल फ्रेयर हाणे 200 साल पोणा 200 साल पहिरीं उनखे राइज कयो। उनजो इहो अख़्तियार हुयो, कमिश्नर जो अख़्तियार हूंदो हो, त उहो माना सम्झो अॼुकल्ह जो चीफ सेक्रेटरी, अॼुकल्ह जो जीअं चीफ सेक्रेटरी हूंदो आहे, जेको सभिनी कमिश्नर से मथां हूंदो आहे, सभिनी डिप्टी कमिश्नर से मथां हूंदो आहे, त कमिश्नर सिंध हुयो बार्टल फ्रेयर। उन मखदूम अबुल हसन वारी सिंधीअ खे खणी हिकिड़ी कमेटी ठाही, ऐं उन कमेटी खे चई त हिन में का रदो बदल आहे त उहो करियो, न त उनखे राइज करे ऐं सभिनी स्कूलनि में उहा राइज कराई त हाणे इहा ई पढ़ाई वञे, जेका अॼु ॾींहं ताईं असां पढ़ूं था 52 अखरनि वारी। इहा बार्टल फ्रेयर जी राइज कयल आहे, यानी उन इम्प्लीमेंट कराई। बार्टल फ्रेयर बानी न हो, बानी त अलाए केरु अलाए कॾहिं 5000 साल अॻु में, यानी मोहनजोदड़ो में ॻाल्हाई वेंदी, शुरू अलाए कॾहिं कंहिं कई, वी डोंट नो। तो ये कहना सही नहीं कि बार्टल फ्रेयर के बानी थे, वो तो सादगी में उन्होंने कहा। बार्टल फ्रेयर ने, सर बार्टल फ्रेयर ने उसको राइज किया, अल्फाबेट्स को, जुबान को नहीं। जुबान तो पता नहीं कब से बोली जा रही है, ओरल लिटरेचर्स का पता नहीं कितना कदीम है। सिंधी का रिटन लिटरेचर 1000 साल कदीम, रिटन लिटरेचर 1000 साल कदीम है। हमें साल मालूम नहीं, लेकिन कुरान पाक का पहला सिंधी तर्जुमा जो हुआ है, बहुत सारे उलमा के मुताबिक वो सुमरा दौर में हुआ है, यानी 1000 साल पहले, और बहुत सारों के मुताबिक वो राय घराने के दौर में हुआ है। राजा दाहिर से भी पहले के दौर, हो सकता है चच के दौर में हुआ, उसके वालिद के दौर में हुआ हो। और चच का दौर वो है जब आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे हैं हिजाज मुक़द्दस में। आपने वो कॉलम मेरा सुना होगा, ऑडियो कॉलम। तो ये पैरेलल दौर है जिस दौर में सिंध में कुरान पाक का तर्जुमा होता है। तो इतनी पुरानी है सिंधी कि उसका रिटन लिटरेचर इतना कदीम है, रिटन, ओरल तो पता नहीं कितना कदीम। तो बार्टल फ्रेयर का एक काम ज़रूर है कि उन्होंने अल्फ़ाबेट को राइज किया। अलिफ बे जेका है न मुंहिंजी भेण, इनखे राइज कयो असांजे बार्टल फ्रेयर, कोई पोणा 200 साल अॻु में, जेका ठाही हुई 300 साल अॻु में मखदूम अबुल हसन। ॻाल्हाई त अलाए कॾहिं खां थी वञे, लिखी त अलाए कॾहिं खां थी वञे। असां वटि शाइरी जी, असांजा जेके गिनान ऐं पीर सदरुद्दीन शाह जी जेका शाइरी आहे, उहो सूमरनि जे दौर में, सूमरा दौर में सिंधी जुबान की पहली खातून शायरा मौजूद है, मिरखा शेख उसका नाम है, पहली खातून शायरा सिंधी की, वो सूमरा दौर की हैं, आज से 1000 साल पहले की हैं, जिनका रिटन कलाम मौजूद है। तो ये 250 साल पहले, तो ये तो आपने बहुत करीब की बात कर ली, क्योंकि सिंधी जुबान के जो सूरज हैं
शाब्द लतीफ बिचाई, वो 300 साल पहले गुजरे। बहरहाल एनीवेज, फायजा साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फायजा मुस्तफा साहबा जी। I'm looking for your name, that where it is. Yes, here it is जी। जी फायजा साहबा कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तव्हां कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां, अल्लाह साईं शुक्र आहे। तव्हांखे मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे। सर तव्हांखे बि मुबारक हुजे वॾी ऐं महिरबानी, सभिनी साथियुनि खे बि। सभिनी साथियुनि जे पारां महिरबानी। तव्हांजी मादरी ॿोली कहिड़ी आहे? सिंधी आहे? सर मां शेयर पढ़ंदमि, तव्हांखे मुंहिंजी मादरी ॿोली सम्झ में अची वेंदी। समझ में? अच्छा ठीकु आहे, पढ़ो सम्झ में अची वेंदी। जी। ॿेकूं है सुञाणण सौखा, हम्म, औखा आप सुञाणण, हम्म, आप सुञाणण आप विञावण, वल विच आप न आवण। सराइकी। जी सर, मुंहिंजी मादरी ॿोली सराइकी आहे। अॻ में बि हिकु ॿ साथी सराइकी ते ॻाल्हाए चुका आहिनि, तव्हां बि इलाही कुझु ऐड करे चुका आहियो। मां बि इहो ई चवंदमि त मूंखे सराइकी जे बारे में एतिरी नॉलेज न आहे। सिंध में काफ़ी घटि ॻाल्हाई वञे थी, शिकारपुर, कशमोर, जैतमाबाद साइड, ऐं उन खां अलावा ॿिया के कम्युनिटीज़ हूंदियूं उते। असल में ज़्यादा जेकी इन जो कम्युनिटीज़ आहिनि, बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाज़ी, रहीम या खान, ऐं पंजाब जी बाउंड्री सां गॾु इंडियन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उते ॻाल्हाई वञे थी। 20 to 40 मिलियन स्पीकर्स हूंदा सराइकी जा। इन खां अलावा सराइकी ॿोली जा जेकी ईअं सम्झो मशहूरु शाइर आहिनि, ख्वाजा गुलाम फरीद, सचल सरमद साईं बि सराइकी ॿोली में शाइरी कई आहे। ॿिया बि काफ़ी सारा नाला आहिनि जेके एज़ यूजुअल मूंखे यादि न हूंदा। इन ॿोली जे बारे में चयो वेंदो आहे त इलाही मिठी ॿोली आहे। दैट्स ऑल सर। अच्छा, चयो वेंदो आहे, मतलब तव्हां हुन सां मुतफ़िक़ न आहियो? मतलब जनरली चयो वेंदो आहे, मां त मुतफ़िक़ आहियां। मीठी तो हर जुबान होती है, कौन सी जुबान? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सर मां कुझु ऐड करणु चाहींदमि। जी जी जी। ज़बान सभई जेकी आहिनि न, इक्वली क़ाबिल एहतराम ऐं प्यारियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं हिकिड़ी ॿी शइ चवणु चाहींदमि त जीअं सिंधी ॿोली जे लाइ जाखोड़ कई पई वञे त उन जा ॻाल्हाईंदड़ वधंदा रहनि ऐं इहा ॿोली ज़िंदा रहे। ईअं ई जेकी ॿियूं ॿोलियूं आहिनि, जीअं सराइकी थी वई, बलोची थी वई, उन्हनि जा स्पीकर्स आहिनि, उन्हनि खे बि पाण खे हिम्मत करणु घुरिजे ऐं कोशिशि करणु घुरिजे त पाण बि ॿियूं ज़बानूं सिखनि ऐं ॿियनि खे पंहिंजी ॿोली सेखारनि। छो त ॿोलियूं तॾहिं ई ज़िंदा रहंदियूं आहिनि जॾहिं उन्हनि जा स्पीकर्स ज़िंदा हूंदा आहिनि। ऐं जॾहिं असां पाण ई जेको आहे सो कॉल्ड मॉडर्नाइज़ेशन खे फॉलो कंदे पंहिंजी ॿोलीअ खे छॾे ॾींदासीं त उहा हिकिड़े ॾींहुं जेको आहे डेड लैंग्वेजेस में ई काउंट थींदी। थैंक यू सर। ऑल राइट, वेलकम, थैंक यू। फायजा मुस्तफ़ा साहब पंहिंजे ख्यालों जो इज़हार किया। थोड़ी देर पहले आयशा तारिक साहब ने गालिबन ये बात कही थी कि ज़ुबान को जो है वो तासुब की वजह नहीं बनना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी चीज़ को भी तासुब की वजह नहीं बनाना चाहिए। तासुब हो क्यों, तासुब को ख़त्म करना चाहिए। और ज़ुबान तो एक कम्युनिकेशन का, दो दिलों को मिलाने का एक ज़रिया होती है। मतलब ज़ुबान दीवार नहीं है, ज़ुबान पुल है। तो जुबान तो कोई भी हो, दुनिया की कोई भी जुबान हो, वो सीखने से आप ज्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो ये तो मोहब्बत का एक जरिया है और होना भी चाहिए। तो जुबान तासुब का, जुबान कभी दीवार नहीं बन सकती, जुबान पुल बनती है और पुल बनना चाहिए उसको। अभी अभी पिछले स्टॉप से चढ़े हैं नदीम सऊद साहब। इतनी देर में क्यों चढ़े हैं आई डोंट नो, लेकिन नदीम सऊद साहब तव्हां पहिरीं त पंहिंजी देर जो रीज़न ॿुधायो, पोइ ॿुधायो त तव्हां पंहिंजे ॿोलीअ बाबति ॿुधाईंदव कुझु? वालेकुम सलाम। सलाम साईं, ख़ुश आहियो? वालेकुम सलाम, तव्हां ॿुधायो, ठीकु आहियो? सर ये असल में कल खां वठी नेट जो प्रॉब्लम आहे, उन करे क्लास अटेंड न पई थिए। जी। अॼु बि थोरो ॿाहिरि निकिरी आयासीं उन हिसाब सां। अच्छा सर, इहो अॼु ॿोली जे बारे सां मुंहिंजे ख़्याल में कुझु ॻाल्हि ॿोली करणी। मूं हाणे क्लास अटेंड कई आहे। क्लास अटेंड कई आहे या क्लास अटेंड कयो आहे? क्लास अटेंड कयो आहे जी हाणे जी। त को कुझु हले पियो, कुझु का प्रोग्राम मेला किथे? तव्हांजी सूरत हाल उहा ई आहे त माना तव्हां बस में चढ़ी आहियो, हाणे तव्हांखे ख़बर कोन्हे त बस वञे केॾांहुं थी। हाणे तव्हां पैसेंजर्स खां असल पुछो में था मां त हाणे
न तव्हां हाणे त जीअं जॉइन समर क्लास तव्हां हाणे त जॉइन कयो आहे पर इहा त तव्हांखे ख़बर हफ़्ते खां वठी आहे न त अॼोकी क्लास में छा थियणो आहे। ठीकु आहे त कुझु अच्छा इनायत कंदव या असां बस खे अॻिते वठी हलूं? जी 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 बिल्कुलु बिल्कुलु जेको हाल आहे त हाज़िर। जी असल में आउं सराइकी में ई ॻाल्हाइण थो चाहियां ऐं सराइकी में ई कुझु चवणु चाहियां थो। असांखे कोई एतिराज़ न आहे। ठीकु आहे। अच्छा जीअं त आउं नदीम सो लाड़काणे को असांजी ॿोली ऐं असांजी का ॿोली सराइकी आहे उहीच मुखिया जेके ॾू जेके लहजे आखे वेंदा आहिनि उहे बहावलपुरी ऐं मुल्तानी आहिनि। त असांजी जेका ॿोली सराइकी आहे उहा बहावलपुरी ऐं मुल्तानी खां थोरी मुख़्तलिफ़ आहे। अच्छा असां हिकिड़ी मशहूरु ॻाल्हि आहे असांजी सराइकी जे हिसाब सां त सिंधी ॿोली जे जेके मुखिया 4 अखर आहिनि जिच ॿे हे ये हे ॾाल हे गे हे उन्हीं जे जेकॾहिं पसे मंज़र च ॾिठा वञे त वॾेरे आखींदे पिन त सिंधी च जेका इहे 4 अखर बुनियादी आहिनि उहे बेसिकली सराइकी न आहिनि। सराइकी माण्हू गॾु रहंदे इहो कलोड़ियां जे दौर को बि अॻु उनको बाद मौजूदा टालपुरा जे दौर ताईं या अॼु ताईं इन्हां जे रहण जे करे जेके अखर मुखिया 4 आहिनि इहे सराइकी ॿोली चूं आहिनि। इहे सराइकी ॿोली जेके आहिनि न इहे ज़ेवर आहिनि छो त सराइकी ॿोली जी तमामु घणे ॻाल्हाए वेंदा आहिनि। त असांजी जेका ॿोली आहे उनजी बदकिस्मती इहा आहे त असां सिंध जेॾां रहंदे पिए असां अपनी ॿोली सिर्फ़ु आबे ॾाॾे को ॿुधदे सिखी आहे। इनजी को बि माना इंदा को मुसलसिल लिटरेचर कोन्हे इंदा लिखण का को तरीक़ेकार कोन्हे। असां इंदा को तरीक़ेकार ॾिठा नहीं त कीअं माना लिखी सघंदा पे सुठे नमूने ॻाल्हाए सघंदे पे इन लिखण जे हिसाब सां असां ॾेढ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा शाइर आहिनि जेके वॾे जीअं हमल फ़कीर आहे उस्ताद बुखारी आहे उन कोशिशि की लिखिया आहे पर उहा जेका असां सिंध जी ॻाल्हाईंदे पे ॿोली ख़ासि करे मशहूरी सियाल सोहू जागिराणी जेके ॻाल्हाईंदे पे उहा मुख़्तलिफ़ आहे उनका लहजा उनका अंदाज़ थोड़ा मटे में आख़िर ज उस्ताद बुखारी जी जेके सो ॾू सिटा में हिकिड़ी बेदियां बयान करे सां उनका विषय जो इस समय अपना ख़त्म कर सां ॻाल्हि को उस्ताद बुखारी आखिंदा पिया आहे जेतर सा सिरी विच होसी तेतर पेनल होसां तूं रुसजी में रुसण न ॾेसां हर हर पेरे पोसां तूं शिजसी बर्बाद बुखारी में रिहा कर कर रोसां। साईं वॾी महिरबानी समेरी ॿोली ॿुधी ऐं असां कोशिशि करेसूं त असां सराइकी ॿोली को बि प्लेटफॉर्म ते आणूं। अक्सर कर में थी अपनी सिंधी सराइकी ॿोली को हिकु नवां नाला ॾींदा हुआ सेंधो सराइकी त असांजी उहा सराइकी जेका आहे उहा थोरी मुख़्तलिफ़ आहे असांजी कुझु मटे उन हिसाब सां वॾी महिरबानी त असांजी असां को ॿुधा महिरबानी। ਤੁਸੀਂ किसी सोहू शायर दा सराइकी कलाम नहीं सुनाई सी? उस्ताद जो कोई सारा हमी साहब है पर वही सराइकी च घट शेर किते शेर रखे तेरा हुसन खुदा आबाद रखे हैरान हज़ारा पे हुसन तेरे नींद नाजुक नाते विच नुकसान पे हज़ारा हुसन पे हुसन कमाल था क्यों कंहिं चयो तो उन हाँ घट शायरी कई आहे उन जा 10 गज़ल तो मूंखे याद आहिनि सराइकी जा सिंधी में घणी आहे न सिंधीअ में त घणी आहे आहिनि बिल्कुलु आहिनि पर और ईअं न चयो तो उन न कई असल आहे में उन जे मुक़ाबले में उस्ताद बुखारी तमामु घणी कई आहे सराइकी में हमल साईं घणी तमामु सुठी शाइरी कई आहे हामी साहब कई आहे के माना के अंदाज़े ताईं पर सिंधी तमामु घणी कई आहे। हामी साहब तो हुयो बुनियादी तौर ते एस्टेब्लिश शायर सिंधी जो शायर हुयो न पर हुन बिल्कुलु हुन सराइकीअ में बिल्कुलु भी कलाम चयो आहे हमद चया नातियूं चयूं हाँ आहिनि ऐं गज़ल चया आहिनि ख़ूबसूरत अंदाज़ में बिल्कुलु चया सो वॾी महिरबानी नदीम सोह साहब थैंक यू सो जी मच जी बिल्कुलु तो साडी वॾी वॾी मेहरबानी सुहिणा साईं जी जनाब। तो ये जो स्टाइल होता है ना मतलब लहक लहक के बोलने वाला ये असल होता है पहचान इसकी सराइकी की पहचान होता है। तो आई होप एवरीबडी एड्रेस द सेशन एंड लेट मी चेक द नेम्स और आसिफ इकबाल साहब हैं तो मोहम्मद शर्जील साहब क्यों नहीं है? शर्जील साहब इज नॉट देयर। सर वो रास्ते में फंसे हुए हैं ट्रैफिक अच्छा में। अच्छा चलो ठीक है चले जनाब तो वो बखैर खैरियत घर पहुंचे। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जलील साहब वकास अली साहब आयशा खान साहिबा आसिफ इकबाल साहब मावा शहजाद साहिबा मकसूद अली साहब रबिया साहिबा आयशा तारिक साहिबा रिजवान खान साहब शादिया सराज साहिबा अफरोज साहिबा फ़ायदा मुस्तफ़ा साहिबा नदीम सोहू साहब थैंक यू सो मच।
एक चीज जो आप सबने महसूस की होगी वो ये महसूस की होगी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद किसी पब्लिक फोरम पर पहली मर्तबा बात की हो, और उससे पहले वो तजब्जुब का शिकार हो, उनखां पहिरीं हू ॿुड तरह शिकार हुजनि त असां कीअं ॻाल्हाईंदासीं, छा ॻाल्हाईंदासीं। पर हिकिड़ो दफ़ो ॻाल्हाइण खां पोइ उन्हनि जो कॉन्फिडेंस डेवलप थियो हूंदो कि हम किसी भी फोरम पर बात कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। सो अगेन रिमाइंडिंग यू व्हाट, हम लैंग्वेज डे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, और जाहिर है कि जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं वो बहुत सारे, एक बहुत बड़ी आबादी की मदर टंग है, राइट। आपकी मदर टंग का भी एहतराम है, और जाहिर है कि जिस तरह से पूरी दुनिया की माँओं का एहतराम हर कोई करता है, हर बाशूर शख्स दुनिया की हर माँ का एहतराम करता है, तो इस तरह से वो माँ बोली का भी एहतराम करता है, वो माँ की जुबान का भी एहतराम करता है, और ये उस पर फर्ज है। लेकिन इससे दो पर्पजेस सर्व हो रहे हैं। अगेन रिमाइंडिंग यू कि हमने क्या सीखा था लैंग्वेज स्किल्स में, मेयारी सुनेंगे लिसनिंग तो मेयारी बोलेंगे, ठीक है, स्पीकिंग। तो वेदर यू स्पोक इन योर मदर टंग तो इट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, नंबर 1। और नंबर 2, जो मैं जुमले आपसे ज़बरदस्ती कहलवाने की कोशिश करता हूँ, मिसाल के तौर पर आप आए, मैंने आपको मुबारकबाद सिंधी में विश अप ग्रीट अप सिंधी में किया, आपने सिंधी में जवाब दिया, नहीं दिया तो मैंने इसरार किया कि सिंधी में जवाब दें, तो इट हेल्प्स यू टू सर्व दैट लैंग्वेज स्किल, यानी स्पीकिंग। क्या बोलना है सर, जो आपने सुना फिर उसको बोलने की कोशिश की, क्या लिखना है वो लिख के देखा, फिर मशक की उसकी। तो वी आर सर्विंग एट अ टाइम दीज 4 लैंग्वेज स्किल्स। तो आज के इस वेबिनार में अगर आप रिकॉल करेंगे, यानी इसके इख्तिताम पजीर होने के बाद, एक तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा मुख्तलिफ ज़ुबानों के बारे में जानकर, अपने साथियों के जो एहसासात हैं और जज्बात हैं अपनी माँ बोली के बारे में, उन सबकी माँ बोली के बारे में, ज़ाहिर है कि वालिहाना बोलता है जो भी बोलता है, तो वो एक आपकी नज़र आती है एफिलिएशन अपनी ज़ुबान के साथ, तो वो सुनकर अच्छा लगा हो। यानी सराइकी के रंग शामिल हुए, बलोची का रंग शामिल हुआ, उर्दू के रंग शामिल हुए, सिंधी का रंग शामिल हुआ, मुख्तलिफ रंग आज की इस बज़्म में शामिल हुए, और ये तमाम ज़ुबानें जो हैं ये तो हमारी अपनी ज़मीन की ज़ुबानें हैं, और इनसे मोहब्बत होना तो फितरी है। कोई फ्रेंच में बात कर रहा होता तो आपको अच्छा लग रहा होता, जो कि हमारी ज़मीन की ज़ुबान नहीं है। कोई स्पेनिश में बात कर रहा होता तो भी अच्छे से बात कर रहा होता। यहाँ पर एक चीज़ भूल ना जाओ, नदीम साहब तांज गाल जी, जो आपने अपने बड़ों से सुना है, वो बात इसलिए इलॉजिकल है कि सराइकी तो कल की जुबान है भाई। सराइकी के सबसे बड़े शायर जो है वो ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, जो 1901 में उनकी वफात हुई है, 1901 में 1901 में वफात हुई है उनकी, अभी मैंने बताया, सबसे बड़े शायर है। सराइकी जो है वो सिंधी के वतन से पैदा हुई है। आप कह रहे हैं बे डे डाल और ये जो है ये सराइकी से सिंधी ने लिए हैं, तो ये तो कहना ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि माँ के जो फीचर्स हैं चेहरे के, वो बेटे की वजह से या बेटी की वजह से, बेटी की नाक ऐसी है इसलिए माँ की नाक ऐसी है। भाई माँ की नाक ऐसी है इसलिए बेटी की नाक ऐसी है, माँ की पेशानी चौड़ी है इसलिए बेटी की पेशानी चौड़ी है। तो आप थोड़ी देर के लिए सिंधी को माँ तस्वर कर लीजिए, जो कि है उसी के वतन। एक जुबान है जो 5000 साल पहले बोली जा रही है, लिखी जा रही है, यानी वो उससे पहले वजूद में आई है। हो सकता है उससे 5000 साल पहले वजूद में आई हो, ये हम नहीं जानते। हमें सिर्फ आसार मिले हैं उस शहर के कि जिसमें वो एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज के तौर पर बोली जा रही है, विच इज द 0 पॉइंट ऑफ सिंधी, विच इज द 0 पॉइंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। वो बोलते कैसे थे उस वक्त, लहजा क्या था, वी डोंट नो, लेकिन इस लैंड की जुबान वहां से मौजूद है जिसका रिटन लिटरेचर 1000 साल से ज्यादा कदीम है। तो मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं कि सराइकी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो पैदा की है, वो सिंधी ने पैदा की है, तो उसमें जाहिर है कि जितने अल्फाज होंगे और जितने हरूफ होंगे वो सिंधी से ही आए होंगे। और सराइकी का तो सराइकी बोली है, जुबान नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत मीठी जुबान है, बहुत मीठी बोली है, लेकिन उसके अल्फ़ाबेट्स नहीं है, और जी आयोटा ना है, उसके हरूफ तहजी नहीं है, ये सिर्फ बोली जाने वाली जुबान है। जहाँ जहाँ पर लिखी जाती है तो सिंधी और उर्दू के मिलाप के साथ, मिसाल के तौर पर सुहना अगर लिखते हैं तो सुहना लिखकर उसके ऊपर ऋणून वाला जो है वो तुर्रा लगाते हैं, यानी अपने समझने के लिए लिखी जाती है, उसकी हरूफ तहजी नहीं है।
तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि 200-300 साल पहले, 200 साल पहले वाली जुबान, 5000 साल पहले वाली जुबान उससे कैसे अल्फाज ले सकती है, हरूफ ले सकती है। तो ये बात जो है ये मफरूज़े की तरफ सुनने के लिए तो ठीक है। जैसे अफरोज साहब का हमने सुना कि बाटल फ्रेयर बानी थे, तो ये जो सुनी सुनाई चीज़ें हैं उनको तहकीक के आईने में देखा करें, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो कभी तब्दील नहीं होती। तो हिस्ट्री अपनी जगह पर मौजूद है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हिंद को पोटोहारी, आप शेर दरिया किताब पढ़ लें रज़ा अली आबदी की, आपको इस लैंग्वेज के हवाले से बहुत कुछ मालूम होगा कि वो जब ट्रैवल कर रहे हैं शेर दरिया में, यानी कश्मीर से तो नहीं लेकिन अटक से जब ट्रैवल कर रहे हैं कराची तक, तो दरिया के दोनों किनारों पर कौन कौन सी कौमें मिली हैं और उनकी जुबानें सिंधी से कितनी मिलती जुलती हैं। यानी वो एक तरह से उसी के लहजे रहे हैं, अब वो जुबानें बन चुकी हैं। जैसे आज भी हम लिंग्विस्टिक्स में, सिंधी लिंग्विस्टिक्स में मैं लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मेमनी सिंधी का लहजा है, कच्छी सिंधी का लहजा है, लासी लसबेले की जुबान सिंधी का लहजा है, जदगाली सिंधी का लहजा है। कोई इसको कहे कि ये बलोची है, नहीं, सिंधी का लहजा है। अब मेमनी, मैंने आपको बताया कि ईदी साहब से कभी मैंने उर्दू में बात नहीं की, क्योंकि वो कंफर्टेबल सिंधी में होते थे, मैं सिंधी में बात करता था, वो मेमनी लहजे में मुझे जवाब। तो ये पोटोहारी, हिंद को, ये सारे सिंधी के लहजे रह चुके हैं, वो कि अब मैच्योर होकर जुबानें बन चुकी हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बल्ती जुबान जो है वो चाइनीज का एक डायलेक्ट है, जिस तरह से बताया गया कि बलोची जो है वो यानी फारसी का एक डायलेक्ट है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें इन्होंने सिंधी जुबान के बदन से जन्म लिया। मकसूद साहब, ये क्वेश्चन। सर चवंदा आहिनि त सराइकी जेका आहे ॿोली न आहे, लहजो आहे, त सर इन जो लहजो छा ना है, मतिलबु ॿोली आहे सर? ॿोली आहे, ॿोली तव्हां चई सघो था हुनखे, छाकाणि त ॻाल्हाई वञे थी, सम्झी वञे थी, पर उनजो लहजो ना आहे। लहजो तॾहिं हुजे जॾहिं कंहिं ॿी ॿोलीअ जहिड़ी हुजे, 80% उनजो इन्फ्लुएंस हुजे उन ते। ये ॿोली त पंहिंजा हिते आहे, पर ज़ुबान न आहे। ज़ुबान इन करे न आहे छाकाणि त उनजी एल्फाबेट कान्हे। ऐं उन सिलसिले में असांजा कुझु दोस्त आहिनि जेके कोशिश में आहिनि, ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त उनखे पंहिंजी एल्फाबेट मिली वञे, पर ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो सदियुनि जो प्रोसेस थिए थो, इहो को चंद सालनि जो प्रोसेस नथो थिए। अॼु शुरू थियो त इहो वञी 500 सालनि खां पोइ जेको इख़्तिताम पज़ीर थींदो। सो चवण जो मक़सदु इहो त मां नदीम साहब कोई किताब जेकॾहिं नज़र आयो, मूंखे सुझे कोन थो, पर कोई किताब जेकॾहिं सराइकी जे हवाले सां मूंखे जेकॾहिं सुझो त मां आई सजेस्ट यू, डेफिनेटली आई सजेस्ट यू। सराइकी अदब ते घट में घट कम थियो। वधीक बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में उर्दू के बाद जिस जुबान में सबसे ज्यादा लिटरेचर तख्लीक किया जाता है वो सिंधी है। मजे की बात यह है, आज जिस तकरीब में मौजूद था उसमें उर्दू के मारूफ शायर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि वो, उनकी मादरी जुबान पंजाबी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मशहूर शायर हैं उर्दू के, इकबाल की तरह और फैज की तरह। उन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी की पहली पंजाबी नज़्म है जो मैंने मादरी जुबान में आज कही, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस प्रोग्राम के हवाले से। उन्होंने कहा उस सेमिनार के मुंतजमीन का कि वो अगर मुझे दावतनामा ना भेजते तो शायद आज मैं पंजाबी की नज़्म तख्लीक ना करता। आज तक जो कुछ लिखा है वो उर्दू में लिखा है। तो उर्दू के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेचर जिस जुबान में तख्लीक किया जाता है, छपता है, शाया होता है, वो सिंधी जुबान है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपकी लैंग्वेजेस के बारे में जानकर। ये सारी मेरी अपनी ज़ुबानें हैं, और वाकई इसलिए अपनी ज़ुबानें हैं कि मतलब ये ज़्यादा सुनते हैं, इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, इनके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है। दूसरा शख्स उर्दू बोल रहा होता है, हर तीसरा शख्स सराइकी बोल रहा होता है, बलोची भी कोई 10वां शख्स बलोची ज़रूर बोल रहा होता है। तो अच्छा लगा उनके बारे में जानकर, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम हुई। इसकी मार्किंग हुई है जो जिसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। तो इस वेबिनार में शिरकत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि अपने स्टाफ से कहूँ कि इसकी उन्होंने नोट्स लिए हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग से ही नोट्स ले लें और कुछ एक छोटी सी रिपोर्ट बना लें, ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। 3 महीने के बाद कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ रिटन में आपके पास मौजूद हो कि ये एक वेबिनार हुआ था और उसमें कौन कौन शरीक हुए थे और किस किस ने अपनी ज़ुबान के हवाले से राय का इजहार करते हुए क्या कहा था। तो आई होप कि आपके जहन पर जो है वो पॉजिटिव असर छोड़ा होगा इन तमाम इजहारात ख्याल ने। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी रेगुलर क्लास में, जो कि हमारी होगी क्लास नंबर 38 5 PM एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। इंशाल्लाह रज़ीज़ बशर देहात और दुरुस्ती के हालात। मुझे कहते हैं यासिर काजी, और सिंधी के हवाले से ही हम बात करते रहते हैं हर क्लास में। तो लिहाजा सम अप करते हुए मैंने आप ही की लैंग्वेजेस के हवाले से बात की, सिंधी के हवाले से तो हम रोज़ ही बात करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि
कुछ प्रोडक्टिव हम सब ने सीखा। तो कल मजीद प्रोडक्टिव सीखने के लिए आपसे मुलाकात होगी। दिलों का जुदाई करना है बिना है सदाएंगे। This is me, Asir Kari, signing off from this class number 37. Sadaingat Jena Pe Dina Khair. Allah ne